ये काला सोना है। महारानी, आपने काला सोना खोद निकाला। काला सोना है। महारानी ने काला सोना खोद निकाला। बहुत बढ़िया, शानदार, काला सोना मिल गया। आखिरकार काला सोना मिल ही गया। महारानी, आप तो गर्भवती हैं। अगर छोटे राजकुमार को कुछ हो गया तो क्या होगा? ठीक है, छोटी बातों नहीं। चलो चलें। धीरे महारानी। प्रभु को प्रणाम। तीनों महानुभाव, उठो। प्रभु, हम आपके लिए और आपके गर्भ में पल रहे छोटे प्रभु के लिए उपहार लाए हैं। यह स्वर्गीय बाघ का स्वर्ण आदेश है, शासन का ग्रंथ और रहस्यमयी इस्पात की धनुष। तीनों महानुभावों का धन्यवाद, परंतु मेरी सबसे बड़ी इच्छा यह है कि तीनों महानुभाव मेरे पति की सहायता करें। दायोंग के सम्राट की 7 साल पहले मैं और मेरे प्रेमी लोग झीशियाओ 21वीं सदी से 3000 साल पहले दायोंग के शरणार्थियों के शरीर में आ गए। इन वर्षों में मैंने उनका साथ दिया, साधारण नागरिक से सम्राट बनने तक। हमारे सम्राट को 10,000 वर्षों का जीवन, 10,000 वर्षों का जीवन। वह साम्राज्य एकीकरण के लिए हर साल युद्ध करते रहे और मैंने उनके लिए राजमहल को स्थिर रखा और गुप्त रूप से जीत लिया विश्व प्रसिद्ध 3 शासन संतों को। इन तीनों को पाने वाला साम्राज्य पालेगा। अब वह पूर्वी बर्बरों के साथ युद्ध विराम करके लौटने वाले हैं और मैं उन्हें यह आश्चर्य देना चाहती हूँ। हम प्रभु के प्रति निष्ठा स्वीकार कर चुके हैं। 7 दिन बाद हम दायोंग जाएंगे और दायोंग के सम्राट की सेवा करेंगे। महारानी, इस बार आपने महाराज के लिए काला सोना ढूंढ निकाला और तीनों संतों को भी आमंत्रित कर लिया। जब महाराज वापस आएंगे तो निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न होंगे। पति पत्नी के बीच सुख दुख साझा करना चाहिए। तब राज्याभिषेक समारोह में महाराज निश्चित ही महारानी के लिए भव्य आयोजन करेंगे। शायद सीधे राजकुमार को भी उत्तराधिकारी घोषित कर दे। अरे तुम महारानी, आप ठीक तो हैं? तुम लोग कौन हो? धूल मिट्टी में सने इस कचरे जैसे हमारी गाड़ी में बैठे महान व्यक्ति को परेशान मत कर। महान व्यक्ति? क्या ये पूर्वी युद्ध में अनाथ हुए बच्चे हैं? कौन सा महान व्यक्ति? हमारी गाड़ी में तो। छोड़ो जिंगर। लेकिन महारानी, इन लोगों ने अभी अभी आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की और आपके पेट में पल रहे बच्चे को भी। कोई बात नहीं। चांगान वाकई पूर्वी इलाकों से ज्यादा गर्म और सुहावना है। जियाओ लैंग, मुझे और हैंगर को वापस लाने के लिए धन्यवाद। यह मेरा कर्तव्य था। पिताजी, आप बहुत अच्छे हैं। जिंगहेंग, अच्छा बच्चा। जिंगर, मैं ठीक हूँ। चलो चलते हैं। महारानी, आपको हवा नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, महल वापस चलते हैं। धत, यह तो मेरे भैया की विजय के लिए बधाई का तोहफा था। तुमने इसे ऐसे कैसे रखा? राजकुमारी, क्षमा करें, यह दासी की गलती नहीं थी। तू रुको। भाभी, आप इसमें दखल मत दीजिए। यह नीच दासी अपना काम ठीक से नहीं कर पाई। आज मैं इसे डंडों से मरवा कर रहूंगी। अभी तो भीषण गर्मी है। बर्फ की मूर्ति का पिघलना आम बात है। इतनी सख्ती करने की जरूरत नहीं है। सोंग छाओ, मैं तुम्हें भाभी कहकर बुलाती हूँ तो तुम सच में खुद को कोई बड़ी हस्ती समझ बैठी हो। तुम इस महल में इतने सालों से मुफ्त खाती पीती रही हो और अब हर बात में टांग अड़ाती हो। रानी बनने की औपचारिक रस्म अभी शुरू भी नहीं हुई है और तुम अभी तक वो मुख्य रानी बनी ही नहीं हो। लो लेयांग, इन सालों में मैंने तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखा, तुम्हें अपनी असली बहन की तरह पाला, तुम्हें शाही पाठशाला में शिष्टाचार सीखने भेजा और आज तुम मुझे यही बदला दे रही हो। और एक बात, मैं तुम्हारे भैया की वैध पत्नी हूँ। मैं रानी क्यों नहीं हूँ? रानी, तुम इस लायक हो। मेरे भैया ने तुम्हें रखा है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम पर दया आती है। तुम एक गवार औरत हो। अगर मेरे भैया से शादी करने का सौभाग्य न मिलता तो आज यहाँ कैसे पहुँचती? मेरी सलाह है
तुम थोड़ा कम सपने देखो राजमाता बनने के। तुम तो बस हम लोग परिवार की एक बेकार पत्नी हो। सच कहूँ तो मेरे भैया जल्द ही राजकुमार को उत्तराधिकारी घोषित करने वाले हैं। उसकी माँ बेटे की वजह से महान बन जाएगी। और तुम होती कौन हो? लो लेयांग, तुम। आओ मुझे पकड़ो। महारानी, महारानी जी। पिताजी, पिताजी, पिताजी। हेंग आओ। महाराज, तुम लोग। अयुए मुझे दवा लगा रही थी। इतना हड़बड़ाओ मत। ये बहुत प्यारा है, बिल्कुल मेरे बड़े भाई जैसा दिखता है जब वे छोटे थे। लो जीशियो, क्या तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? वे लोग कौन है? बहन जिन्युए डोंगे की राजकुमारी हैं। युद्ध के मैदान में मेरे भाई से पहली नजर में प्यार हो गया। अब वह वापस ले आई हैं हमारे दायों के राजकुमार को। तुम बताओ वे कौन हैं? लेयांग चुप रहो। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। कहते हैं न, स्वर्गीय मिलन हो जाए तो सांसारिक प्रेम फीका पड़ जाता है। वह एक गवार औरत है, एक साधारण पत्नी। उसे क्या पता? स्वर्गीय मिलन, पहली मुलाकात। तो फिर हम क्या हैं? झाओ झाओ, चाहे इस जन्म में हो या इस दुनिया में, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। मैं तुम्हें जरूर ले जाऊंगा, सिंहासन पर बैठाऊंगा और चंगान के खिलते पेड़ दिखाऊंगा। लेकिन इस दुनिया के मर्द सबके कई पत्नियां होती हैं। तुम। मैं नहीं करूंगा। मुझे बस तुम चाहिए। मैं लो जीशियो इस जन्म में सिर्फ तुम्हें सोंग झाओ मानता हूं। लो जीशियो, तुमने कहा था इस जन्म में सिर्फ मैं हूं। लेकिन इस दुनिया के सारे मर्द कई पत्नियां रखते हैं, मैं क्यों नहीं? झाओ झाओ, इतने सालों से मैंने तुम्हारे लिए हरम खाली रखा है, क्या यह पर्याप्त नहीं है? और फिर अब समय बदल गया है। मेरे साथ रहने के लिए अयुए ने बहुत कष्ट सहे हैं। इन छोटा है, उसे उचित दर्जा चाहिए। इसलिए मैं सोच रहा हूं मैं अयुए को रानी बनाना चाहता हूं। महारानी जी। रानी बनाना? लो जीशियो, क्या तुम सच में? महाराज, लेकिन हमारी महारानी के गर्भ में भी आपका ही राजकुमार पल रहा है। झाओ झाओ, मुझे पता है तुम्हारे लिए इसे तुरंत स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन मेरा विचार है कि तुम दोनों साथ साथ रानी बनोगी। तुम चिंता मत करो अयु, तुम्हारे दर्जे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हेंग, वह भी तुम्हें माँ कहकर बुला सकता है। क्या बढ़िया बात है, साथ साथ रानी बनाना। क्या तुम जानते हो आधुनिक युग में यह बेफाई कहलाती है। तुम्हारा और किसी औरत का हरामी बच्चा, और तुम चाहते हो मैं उसे अपना बच्चा मानूं। यह तो घिनौना है। कैसा हरामी बच्चा? बहन, तुम हमारा इतना अपमान क्यों कर रही हो? शियोलांग, अगर बहन को हमसे सच में इतनी नफरत है तो मैं और हैंग वापस दूंगी चले जाते हैं। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। झाओ झाओ, मैं सिर्फ तुम्हारा पति ही नहीं हूं, बल्कि इस पूरे राज्य का सम्राट हूं। तुम्हें मेरी स्थिति समझनी होगी। तुम्हारी स्थिति समझूं? अच्छा, तो मैं तुम्हें एक हैरान कर देने वाली खबर सुनाने वाली थी। तुम यह खबर सुनना चाहते हो या उसे रानी बनाना चाहते हो? मैं अयु को रानी बनाऊंगा। ठीक है, ठीक है। झाओ झाओ, बस तुम मान जाओ। तुम्हारी बाकी सभी शर्तें मैं मान लूंगा। जरूरत नहीं है। किसी चीज की जरूरत नहीं रही।
वह तो बस गांव की पैदाइश एक साधारण औरत है। अपने आप को क्या समझ रही है? महाराज भैया, आपको तो राजाज्ञा जारी करके उसे हटा देना चाहिए। लो लियांग, शिंगर, तुम पहले वापस जाओ। मैं अकेले कुछ देर शांत रहना चाहती हूँ। तुम बुरी औरत हो, बुरी औरत। पिताजी सिर्फ मेरे और मेरी माँ के हैं। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मैं कभी नहीं होने दूंगा कि तुम पिताजी को हमसे छीनो। नहीं छोड़ूंगा। हेंग, 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 उठो। बहन, मुझे पता है तुम हम माम बेटे से नफरत करती हो, लेकिन तुम्हें कुछ भी हो तो मुझ पर आ जाओ। तुम एक छोटे बच्चे पर ऐसा जुल्म कैसे कर सकती हो? हेंग की उम्र बस 3 साल है। तुमने उसे धक्का कैसे दे दिया? वह खुद ही मेरे ऊपर कूद पड़ा था और खुद ही नीचे गिर गया। मैंने उसे धक्का नहीं दिया। बहन, अब तक तुम हैंग पर ही इल्जाम लगा रही हो कि वो खुद गिर गया। माँ, हैंग, हेंग, तुम होश में आ गए? माँ, माँ, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। शियाओ लैंग, हैंग को दिल की बीमारी का दौरा पड़ गया होगा। झाओ झाओ, तुम इतनी क्रूर कब से हो गई? मैं उसे कुछ हुआ ही नहीं है। वे माँ बेटे दोनों नाटक कर रहे हैं। लो झिशियाओ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुमने महान योंग साम्राज्य के राजकुमार को चोट पहुंचाई है और अब मेरे बड़े भाई पर चिल्ला रही हो। क्या तुम बगावत करना चाहती हो? लो लियांग, तुम क्या कर रही हो? शियाओ लैंग, हैंग बेहोश हो गया लगता है। बड़े भाई, अगर हेंग को कुछ हो गया तो जिन्युए बहन क्या करेंगी? सोंग झाओ, आज तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना ही होगा। स्पष्टीकरण? लो झिशियाओ, तुम मुझसे क्या स्पष्टीकरण चाहते हो? मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया। तुम खुद उठ जाओ। मैं देर से आया, स्वामी। शियाओ लैंग, हैंग को दिल की बीमारी है। अगर अब नहीं गए तो देर हो जाएगी। लो झिशियाओ, मेरा पेट दर्द कर रहा है। तुम्हारी तो गिरने की नौबत भी नहीं आई। तुम यहाँ क्या नाटक कर रही हो? शियाओ लैंग, अब नहीं गए तो देर हो जाएगी। बहन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, बस हम माम बेटे को छोड़ दो। अगर हैंग को कुछ हो गया तो मैं भी। झाओ झाओ, पहले छोड़ो। लू झाओ को तुम्हें आराम करने के लिए ले जाने दो। जब प्यार करती थी तो तुम्हें एक साना समझती थी। जब प्यार नहीं रहा तो तुम्हें फटे जूते की तरह फेंक दिया। सोंग झाओ, यही वह है जिसने तुमसे वादा किया था कि वह तुम्हारा एकमात्र आदमी होगा। कबूतर से संदेश भेजो। 3 संतों को कहो कि वे तुरंत राजधानी आए। महारानी, महारानी, आपको खून आ रहा है। महारानी, गहरी सांस लीजिए। महारानी, महारानी, आप जोर लगाइए। महारानी,
क्या हाल है? महारानी को प्रसव में कठिनाई हो रही है। यह वैद्य अभी तक क्यों नहीं आया? अगर ऐसे ही चलता रहा तो महारानी और उनके पेट का बच्चा दोनों का बच पाना मुश्किल होगा। क्या? जाओ, जाकर और लोगों को बुलाओ। जिंगर, महारानी कैसी है? बहुत खराब हालत में हूँ। अगर वैद्य नहीं आया तो शायद। क्या हुआ? तुम ही सम्राट को सूचना देने और वैद्य बुलाने गए थे। क्या सम्राट और वैद्य आ रहे हैं? नहीं, मैं सम्राट के सामने भी नहीं पहुंच पाई। उन पूर्वी सेवकों ने मुझे रोक दिया। तुमने क्या कहा? महारानी, दर्द हो तो भी सहन करना पड़ेगा। बच्चा अभी बाहर नहीं आया है। ज्यादा चिल्लाओगी तो ताकत खत्म हो जाएगी। जाओ जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस पैर मुड़ गया था। दूर हो जाओ। अगर फिर उस पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जाओ जाओ। जब मैं सिंहासन पर बैठूंगा तो फिर कोई भी तुम्हारे एक बाल को भी हिला नहीं पाएगा। महारानी, डटी रहिए, जोर लगाइए। जाओ जाओ, पहले छोड़ो। लू झाओ को तुम्हें आराम करने के लिए ले जाने दो। क्या सम्राट सच में महारानी की जान की परवाह नहीं करते? नहीं। लू झाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? हिंगर का आखिर हाल क्या है? बड़े राजकुमार को वाकई दिल का दौरा पड़ा है। उन्हें अच्छे से आराम की जरूरत है। सब गलती है उस नीच सोंगछाओ की। महाराज, आपको उसे पद से हटाने का आदेश देना चाहिए था। सब जाओ। सभी राजवैद्यों को मेरा आदेश है कि बड़े राजकुमार को अवश्य ठीक करें। जी महाराज। रुको, महाराज और हमारी रानी माँ बड़े राजकुमार की देखभाल कर रहे हैं। कोई भी अंदर नहीं आ सकता। चिंता मत करो अय्यू, हिंगर ठीक हो जाएगा। महाराज, बिना बुलाए तलवार लेकर महल में घुसना मृत्युदंड का अपराध है। लुझाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महाराज, लेकिन रानी माँ को अभी आपकी जरूरत है। लेकिन मेरे हैंगर को उससे भी ज्यादा अभी आपकी जरूरत है। बहन, क्या तुम हमसे लड़ने पर तुली हुई हो? लेकिन रानी माँ अभी तो। पिताजी। महाराज, हैंगर होश में आ गया है। हिंगर, तुम होश में आ गए? पिताजी, माँ। हिंगर, आज आखिर हुआ क्या था? पिताजी, मुझे नहीं पता। झाओ माँ ने मुझे खींचा, मैं संभल नहीं पाया और नीचे गिर गया। मेरा अंदाजा सही था। यह सब उस नीच औरत ने किया है। जियाओ लैंग, बहन, तुम इतनी निर्दयी हो? एक बच्चे को भी नहीं छोड़ा? तुम झूठ बोल रहे हो। रानी माँ ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकती। पिताजी, हैंगर डर गया है। अरे कोई है। लूझाओ को यहाँ से खींच ले जाओ। जी महाराज। महाराज, महाराज, मुझे छोड़ दो। महाराज, क्या आप वाकई आपकी और रानी माँ की अनबन को नजरअंदाज कर देंगे? ले जाओ इसे। रानी जी मरने वाली है। तुमने क्या कहा? रानी जी को प्रसव में कठिनाई हो रही है। अगर आप और वैद्य अभी नहीं गए तो शायद आप रानी जी को फिर कभी ना देख पाए। सभी वैद्य तुरंत मेरे साथ जुफैंग दियान चलो। महाराज, महाराज, लेकिन हैंगेर। डॉक्टर लियू और ले यांग यहीं रहें। बाकी सब मेरे साथ चलो। जी। मेरा भाई भी कमाल है। वह अभी भी उस नीच औरत की चिंता कर रहा है। पता नहीं, कहीं वह नाटक तो नहीं कर रही। राजकुमारी,
रानी जी, तो इस लू झाओ का क्या करें? अभी महल के बाहर उसने एक पूर्वी यी सेवक को घायल कर दिया था। यह गुलाम उस नीच औरत का अंगरक्षक है। देखो, वाकई उसी जैसा अशुभ है। ले यांग, अभी शाओ लैंग ने कहा कि उसने महल के नियम तोड़े हैं। बिना बुलाए महल में तलवार लेकर आना मृत्युदंड के योग्य अपराध है। अरे कोई है, इसे पकड़ लो। जी नहीं नहीं, रानी जी तुम लोगों को बख्शेंगी नहीं। रानी जी, आपको थोड़ी देर और संभलना होगा। महाराज और वैद्य जरूर आएंगे। मुझे लगता है मैं उनका इंतजार नहीं कर पाऊंगी। लू झाओ कहाँ है? तुम लोग मुझे मारने की हिम्मत करते हो? रानी जी तुम लोगों को बख्शेंगी नहीं। लू भाई, अभी पूरे महल में पूर्वी यी से आई युवे रानी और राजकुमार का ही आदर है। तुमने उनका अपमान किया, यानी महाराज का अपमान किया, और फिर वैसे भी पहली गलती तुम्हारी ही है, तो विरोध मत करो। कम से कम कष्ट तो कम होगा। करो। बेकार की मेहनत मत करो। इस जेल में एक बार आ गए तो कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकलता। पिताजी, आप कैसे चले गए? पिताजी, पिताजी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं है। सब मुझे लू गौर कहकर बुलाते हैं। दीदी, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं? दीदी, बस मुझे खाने को थोड़ा सा खाना दे देना। दीदी, दीदी, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। दीदी, आ जाओ। अब से तुम्हारा नाम लू झाओ रखा जाए, ठीक है? मैं हूं झाओ और तुम हो झाओ। आने वाले दिनों में मैं और जी शियाओ तुम्हें जरूर देंगे, तुम सबको एक उज्जवल और समृद्ध युग। लू जाओ। अब मैं लू गौर नहीं रहा। मेरा एक नाम है, मैं लू जाओ हूं। मेरा एक नाम है, मैं लू जाओ हूं। महारानी जी, ध्यान न भटकाए और जोर लगाइए। महारानी जी, महाराज, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। महाराज, यह क्या हुआ? यह खून किसका है? महाराज, यह महारानी जी का खून है। महारानी जी को क्या हुआ? महारानी जी को प्रसव में जटिलताएं आई और अत्यधिक रक्तस्राव हुआ। महारानी जी को बधाई हो, प्रसव सफल रहा। दुर्भाग्य से यह राजकुमारी है। महारानी जी, अब आप उस पूर्वी जनजाति की महिला से कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगी? चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों ही मेरे सोंग झाओ के बच्चे हैं। तीनों गुरुजनों को कबूतर के जरिए भेजा गया पत्र पहुंच गया है ना? हाँ, पहुंच गया है। तीनों महान गुरु पहुंचने के रास्ते में हैं। महारानी जी, आप क्या करने की योजना बना रही हैं? सच्ची भावनाएं क्षण भर में बदल जाती हैं।
चूंकि उस लो जी शियाओ का दिल ही नहीं रहा, तो मुझे भी हर पल उसके लिए योजनाएं बनाने की जरूरत नहीं। अच्छा, लू झाओ कहाँ है? महारानी जी, जब आपको प्रसव में कठिनाई हो रही थी तब महाराज और वैद्य कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। लू झाओ को गुस्सा आ गया और वो बाहर भाग गया और अब तक लौटकर नहीं आया है। महारानी जी, आप कहाँ जा रही हैं? लू झाओ के साथ कुछ अनहोनी हुई होगी। झाओ झाओ, माफ करना, मैं देर से आया। यह हमारा बच्चा है। तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, प्यारे पति का नाटक करने की। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। झाओ झाओ, मैं मानता हूं कि मैं गलत था। आयुए और हेंग एर के बारे में मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था ताकि तुम तैयार रहती। तैयारी? किस चीज की तैयारी? तुम्हारे लिए जगह खाली करने की? झाओ झाओ, तुम्हें इतनी कड़वी बातें कहने की जरूरत है? मैंने सिर्फ तुमसे शादी की है। दुनिया की नजरों में यह पहले ही अजीब है, अब सिर्फ उससे रखचारा बनाया है। तुम और क्या चाहती हो? रो मत, रो मत। मैं कुछ नहीं चाहती। लो जी शियाओ, बच्चा मेरे पास रहेगा। हम अलग हो जाते हैं। तुमने क्या कहा? सोंग झाओ, मुझे साफ साफ बताओ। क्या यह मुश्किल प्रसव नहीं था? यह तो ठीक लग रही है। तुम्हें उस नीच गुलाम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वह तलवार लेकर वेयांग पैलेस में घुस आया, वरना शाही भाई तुम पर ध्यान भी नहीं देते। लू झाओ, वह कहाँ है? वह शायद मर चुका होगा। मर गया? लो ले यांग, तुम क्या बकवास कर रही हो? शियाओ लैंग, ले यांग पर गुस्सा मत करो। आपने ही कहा था, बिना बुलाए तलवार लेकर महल में आना मौत की सजा है। रक्षकों ने बस महल के नियमों के मुताबिक काम किया है। बिल्कुल सही, वही नीच गुलाम पहले महल के नियम तोड़ता है। अब तक शायद सजा पूरी हो चुकी होगी। क्या? लो जी शियाओ, लू झाओ, वह मेरे लिए था। मेरे लिए। क्या तुम इंसान भी हो? लू झाओ, मुझे उसे ढूंढना है। लू झाओ, वापस आओ। मुझे छोड़ दो। झाओ झाओ, वह बस एक गुलाम था और हमारे साथ एक ही दुनिया के नहीं थे। मर गया तो मर गया, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? शियाओ लैंग, तुम ठीक तो हो? बहन, तुम शियाओ लैंग को मारने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? सोंग झाओ, मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो। मेरा भाई तो सम्राट है, तुम उसे मारने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? मारा तो सही। जब तुम्हारी नजरों में इंसान की जान एक पैसे की भी कीमत नहीं है, तो मैं तुम सबको मार भी दूं तो भी कुछ गलत नहीं होगा। सोंग झाओ, क्या सच में एक नौकर के लिए तुम मुझे दुश्मन की तरह देखोगी? दुश्मन नहीं, अजनबी। लो जी शियाओ, तुम अब ऐसे बन गए हो कि मुझे बिल्कुल अजनबी लगते हो। क्या तुम भूल गए सम्राट बनने से पहले तुमने क्या कहा था? भैया और दीदी, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चलकर मैं आपकी सेवा करूंगा और आपके इस एहसान को चुकाऊंगा। आज आपने मेरी जान बचाई है। उठो। लू झाओ भाई, इतना नहीं। अगर मैं नया राज्य स्थापित करूं और नए राजवंश की नींव रखूं, तो इस दुनिया में हर इंसान बराबर होगा और यह राज्य जनता का होगा। इस दुनिया में बेकसूर लोगों की आत्माएं नहीं भटकेंगी। झाओ झाओ, छोड़ो मुझे। लो जी शियाओ, चलो हम अलग हो जाते हैं। तुमने क्या कहा? मैंने कहा तलाक। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? चाहे यह जन्म हो या अगला, मैं और मेरी बेटी तुमसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहते। झाओ झाओ, मुझे मत छुओ। महारानी, आप तो अभी बच्चे को जन्म देकर आए हैं और छोटी राजकुमारी भी कमजोर है, इतना तनाव सह नहीं पाएंगी। छोटी राजकुमारी? शायद यह ईश्वर की तुम्हें सजा है। तुमने एक
बेकार बच्ची को जन्म दिया है। लो ले यांग, चुप रहो। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। उसकी यह बेटी बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकती जिनयुए दीदी के हेंगेर से। वही तुम्हारा वारिस है, दायोंग राजवंश का भविष्य। हैंग एर सेना के शिविर में पैदा हुआ था। मैं तुम्हारी तरह नाजुक नहीं हूँ। मुझे तो लगता है वह सिर्फ चलन कर रही है। सम्राट का पूरा ध्यान जिनयुए दीदी और हेंगेर पर है, इसलिए उसने प्रसव के दर्द का बहाना बनाकर सम्राट का ध्यान खींचने की कोशिश की। महाराज, महाराज, क्या बात है? इतनी घबराहट क्यों है? विश्व विख्यात 3 संत राजधानी में प्रवेश करने वाले हैं। तुमने क्या कहा? क्या वो प्रसिद्ध शासन संत हैं? कहते हैं पूरी दुनिया को एक करने के लिए सिर्फ इन 3 संतों को पाना जरूरी है। ये 3 संत जिसके प्रति वफादार हों, ये दुनिया उसी की हो जाएगी। शायद इस बार राजधानी आकर वे भैया की सेवा में आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब 3 संत शियाओ लैंग की मदद करेंगे। अगर वे हैंग को अपना शिष्य भी बना लें, तो हमारा दायोंग साम्राज्य हमेशा के लिए अमर रहेगा। 3 संत, उन्हें आने में अभी कितना समय है? डाकघर से खबर आई है कि 3 दिन बाद। 3 दिन? यानी जिनयुए जीजी के रानी बनने का समारोह वाला दिन। यह तो दोहरी खुशी की बात है। लगता है मेरे पिताजी ने उन्हें जो पत्र लिखा था उसका असर हुआ है। अब दोंगई और दायोंग मिलकर मजबूत हुए हैं। युद्ध रुक गया है, संबंध सुधर गए हैं, इसलिए 3 संत भी तैयार हो गए शियाओ लैंग की मदद करने के लिए। चिंता मत करो अयू, मैं तुम्हें दायोंग आने का पछतावा नहीं होने दूंगा। तुम किस बात की मुस्कुरा रही हो? तुम जैसा अज्ञानी, तुम्हें पता भी है 3 संत कौन हैं? तो तुम ही बताओ, वे क्या हैं? सचमुच ज्ञान बहुत कम है। बहन, तुम्हें पता नहीं है, ये 3 संत दरअसल 3 ऐसे विश्व विख्यात प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। पश्चिमी रोम के युआनमिंग न सिर्फ युद्ध नीति में माहिर हैं, बल्कि वे ऐसे अद्भुत और दुर्लभ हथियार भी बना सकते हैं। बोटोंग 4 वेद और 7 विद्याओं के ज्ञाता है, खासकर चिकित्सा विज्ञान में और कृषि विज्ञान में भी। वो अकेले ही लाखों लोगों को शांति और समृद्धि दे सकता है। और जहाँ तक श्वान जिये की बात है, दुनिया की हर बात उनकी जानकारी में है, कुछ भी छिपा नहीं है। जिसे उनका सहयोग मिल जाए, उसके हाथ में पूरी दुनिया आ जाएगी। जो इन 3 संतों को पाले, वह 10 देशों पर राज कर सकता है। सिर्फ दोंगे ही नहीं, दायोंग, बल्कि शीजिन, नानझाओ और बेइजियांग जैसे शक्तिशाली देश भी उन्हें पाना चाहते हैं। जिनयुए जीजी, इस तरह के अज्ञानी लोगों के साथ बहस मत करो। जब 3 संत भैया के प्रति वफादार हो जाएंगे, तब आप और भैया पूरी दुनिया पर राज कर सकेंगे। यह तो बिल्कुल बकवास है। तुम किसे बकवास कह रही हो? तुम सबको कह रही हूँ। अगर मैं नहीं होती तो ये 3 संत दायोंग आते ही क्यों? तुम सचमुच बेशर्म हो। तुम्हारी बात माने तो 3 संत तुम्हारी वजह से आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ हाँ सही है। तुम्हें तो बच्चा होते ही बुद्धि घट गई। सोंग झाओ, तुमने पैदा किया है एक बेकार बेटी को। दिमाग तो जंग लग गया होगा। बस करो झाओ झाओ, अभी तो प्रसव हुआ है, शरीर कमजोर है और आराम की जरूरत है। रही बात तलाक की, मैंने सुना ही नहीं। महाराज, आप इनकी परवाह मत कीजिए। तलाक की बात भी कर रही हैं। इस दुनिया में औरत तलाक कैसे मांग सकती है? मेरे ख्याल से यह पागल हो गई है। बस करो झाओ झाओ, 3 दिन बाद का राजमहिषी समारोह। पहले मैं अयुए को राजमहिषी बनाऊंगा। जब तुम ठीक हो जाओगी, तब तुम्हारा भी करवाऊंगा एक और भी भव्य राजमहिषी समारोह। रही बात लू झाओ की, मैं उसका सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करवाऊंगा, फिर उसे सम्मानित करूंगा एक उपाधि देकर। ठीक है ना? झाओ झाओ, मैं जानता हूं मैं गलत था। मैं तुम्हारी क्षतिपूर्ति करूंगा। पश्चिमी क्षेत्र से आया वह जेवरात का ढेर कुछ ही देर में तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। जियाओ लैंग, 3 संतों की उपस्थिति नजदीक है, हमें जल्द से जल्द तैयारी करनी होगी। लो जी जाओ, 3 दिन बाद तुम्हारा राजमहिषी समारोह हमारे तलाक का दिन होगा। जो कुछ भी पाने के लिए तुमने इतनी मेहनत की है, मैं उसे सब बुलबुले की तरफ फूटता देखूंगी। रानी माँ, आपने जो काम सौंपा था वो पूरा हो गया। लू झाओ के लिए भी एक धूप वाली फूलों की जगह ढूंढ ली है, उसे वहीं दफनाया जाएगा। उसे वो जगह पसंद आएगी। अच्छा, मेहनत करने के लिए शुक्रिया। रानी माँ, कृपया दुख सहन करें। छोटी राजकुमारी के लिए ही सही। देखिए छोटी राजकुमारी कितनी हंसमुख है। रानी माँ,
आपने अभी तक छोटी राजकुमारी का नाम तो रखा ही नहीं। बस नाम रखो, वान झाओ। वान झाओ। वान झाओ, साफ आसमान के बाद। वान झाओ, बहुत सुंदर नाम है। जिंगर, मेरा श्रृंगार करो। रानी माँ, क्या आप सच में जाएंगी? आपका प्रसूति विश्राम भी पूरा नहीं हुआ। अगर उन्होंने फिर अपमान किया तो? मैं ठीक हूँ। राजमहिषी समारोह, मुझे लू झाओ का बदला लेना है। मैं उन्हें एक बड़ा तोहफा दूंगी। जिन्युए बहन, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सचमुच, यह शाही पोशाक तुम्हें ही शोभा देती है। इन सब सालों में झाओ रानी ने पूरे महल का प्रबंध संभाला है और महाराज की दिन रात सेवा की है। महाराज कैसे किसी और औरत को महारानी बना सकते हैं? यह तो पूर्वी ई राज्य की राजकुमारी है, उच्च कुल की है और महाराज के पहले राजकुमार को जन्म दिया है। झाओ रानी तो एक साधारण गांव की औरत है, उनकी बराबरी कैसे कर सकती हैं? बिल्कुल सही। जिन्युए दीदी जैसी उच्च कुल की महिला ही मेरी भाभी बनने लायक है। वह सोंग झाओ कहा, वह क्या चीज है। मेरे भैया तो सम्राट बनने से पहले ही उस सोंग झाओ के लायक नहीं थे। अब की तो बात ही छोड़ो, बूढ़ी बदसूरत औरत, वह जिन्युए दीदी की आधी चमक भी नहीं है। आज के बाद मैं ही इस महान योंग साम्राज्य की वैद महारानी बनूंगी। वह सोंग झाओ तो बस एक मूर्ख बेकार पत्नी है। बेकार पत्नी, वह मेरे साथ खड़ी होने लायक भी नहीं है। महारानी पदाभिषेक समारोह शुरू करो। रुको, झाओ रानी आ गई है। कैसे भी देखो, हमारी झाओ रानी में ही वह महान देश की शान है। वही पूरे साम्राज्य की माँ कहलाने लायक है। कैसी महान देश की शान, कैसी पूरे साम्राज्य की माँ। वह तो बस गांव से आई एक बेकार पत्नी है। शाओ लैंगजान, झाओ बहन, कहीं तुम अब भी उस गुप्त रक्षक की मौत का बदला लेने आई हो? इस महारानी पदाभिषेक में उपद्रव करने? समारोह में उपद्रव करना तो छोड़ो, अगर 3 पवित्र महात्मा आ गए और तुमने उन्हें परेशान किया। मुझे तो लगता है उसने इतनी हिम्मत कर ली है। आज तुम्हारा महारानी पदाभिषेक नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पूरे महल में मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। झाओ झाओ, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हारी तबीयत कैसी है? इन कुछ दिनों तुम मुझसे मिली भी नहीं। मैंने जो उपहार भेजे तुमने लिए भी नहीं। और हमारी बेटी वह कैसी है? उसका नाम रखा गया है। महाराज को परेशान होने की जरूरत नहीं। वे सारे उपहार महाराज उन्हें अपने दिल के करीब वालों को ही दे दें। झाओ झाओ, आज का दिन साधारण नहीं है। यह सिर्फ अयुए का महारानी पदाभिषेक ही नहीं, बल्कि 3 पवित्र महात्माओं के आगमन का दिन भी है। सुनो, शरारत मत करो। महाराज, 3 पवित्र महात्मा आ गए हैं। वे ताइये डियान पहुंचने वाले हैं। जल्दी से उनका स्वागत करने चलो। जी। सोंग झाओ, अगर तुम्हें थोड़ी भी समझ है तो फौरन यहाँ से चली जाओ। यहाँ मेरी शर्मिंदगी का कारण मत बनो। हाँ बहन, ये तीनों महान संत तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर तुमने इन तीनों संतों को नाराज कर दिया और महायों का अपराधी बन गई, तो उस समय शायद शाओ लैंग भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। अरे कोई है, रानी सोंग झाओ को विश्राम के लिए वापस ले जाओ। मैं देखती हूँ मुझे छूने की हिम्मत किसकी है। स्वामी को प्रणाम। स्वामी, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई सोंग झाओ को स्वामी कहने की? शायद तीनों ने गलत व्यक्ति को पहचान लिया है। ये महाशय ही हमारे महायोंग राज्य के सम्राट हैं और तुम्हारे भविष्य के राजा भी। बिल्कुल सही। मेरे भैया युवा और प्रतिभाशाली हैं। भविष्य में अगर तुम मेरे भैया का साथ दोगे तो तुम्हें खूब फायदा होगा। क्या आप सभी की आंखों में तकलीफ है? अभी अभी तो हमने अपने स्वामी को प्रणाम किया है और तुम लोग वो क्या चीज? तुम शाओ लैंग, तीनों संतों का ये रवैया कहीं ऐसा तो नहीं कि बहन? तीनों महाशय, मैं महायोंग का सम्राट हूँ। क्या आप तीनों का आगमन
मुझे जनता की सेवा और दुनिया पर शासन करने में मदद करने के लिए नहीं है। जनता की सेवा। लो जी श्याओ, जब तुम निर्दोषों की हत्या कर रहे थे तब कभी आम लोगों का ख्याल आया? तुम्हें क्या लगता है कि तीनों संत किसी ऐसे सम्राट की सहायता करने आएंगे जो ना न्यायी है ना दयालु? सोंग छाओ, यहाँ एक औरत की बोलने की क्या औकात है? हाँ बहन, तुम तीनों संतों के सामने शाओ लैंग के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? और फिर वह गुप्त रक्षक पहले ही महल में तलवार लेकर घुस आया था। फिर वही नीच दास है। सोंग झाओ, क्या तुम सच में उसकी इतनी परवाह करती हो? वह तो बस एक अवज्ञाकारी कुत्ता है। उसके पूरे परिवार को न मारना बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से तो उसे नसें नोच कर, खाल उधेड़ कर टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। सोंग छाओ, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? मार दिया तो क्या हुआ? वह कुत्ता है तो फिर तुम क्या हो? कुत्ते से भी बदतर चीज। राजकुमारी बनते ही अपना अतीत भूल गई। सुनने में आया है कि हमारे महाराज जब पहले शरणार्थी शिविर में थे तो राजकुमारी ली यांग को भूख लगने पर जानवरों से भोजन छीनना पड़ता था। सच में? सोंग छाओ, मैं तुझ नीच औरत को मार डालूंगी। भैया, वह सब उलट पुलट करने पर आमादा है। जल्दी से उसे सबक सिखाओ। बस करो, कब तक यह हंगामा करती रहोगी? लेकिन पहले तो उसी ने। चुप रहो। जाओ जाओ, पहले जो कुछ भी हुआ हो अब उसे भूल जाओ, ठीक है? पहले यह बताओ कि तुम इन तीन संतों से कैसे मिली और वे तुम्हें स्वामी क्यों कहते हैं? मैंने कोई शिकायत नहीं की। तुमने मानव जीवन को तुच्छ समझा, लू झाओ की मौत का कारण बने। फिर भी शिकायत नहीं। तुम अपनी बाहर की औरत के बच्चे को लेकर आए जिससे मेरी प्रसव पीड़ा बढ़ गई और मैं मरते मरते बची। वह तुम्हारी अपनी नाकामी थी। बहन, तुम अभी प्रसव से उबरी हो, थोड़ा भावुक हो रही हो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहिए था तीन संतों का मजाक उड़ाना। जिन्युए बहन, यह बात क्या मतलब है? अफवाह है कि तीन संत जंगलों में रहते हैं, लेकिन अभी बहन ने प्रसव किया है और तुरंत तीन आदमी आ गए जो खुद को संत कहते हैं। वे धड़ल्ले से महल के दरवाजे में घुस आए। ये मामला कुछ संदिग्ध लगता है। अच्छा सोंग छाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोगों को बुलाने की, संतों का बहाना बनाने के लिए? बहाना? तीन संत जंगलों में रहते हैं, उन्हें देखने वाले भी कम ही हैं। तुम कहते हो कि तुम संत हो, लेकिन असली या नकली कौन जानता है? बिल्कुल सही, तीन संत बहुत सम्मानित है। शायद वे सभी 70-80 साल के बूढ़े होंगे। ये लोग तो एक एक करके ऐसे लगते हैं जैसे नाच गाने वाले रखेल हों। सोंग झाओ, तुम्हें मुझे कुछ समझाना चाहिए था। क्या समझाऊं? लो जी शियो, तुम लोग सच में उल्टा चोर कोतवाल को डांटते हो। कितनी घिनौनी बात है। छोड़ो भी, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। आज मैं इस रानी बनने के समारोह में आई हूँ ताकि उस लो जी शियो के साथ तलाक ले सकूं। क्या? तलाक कैसे ले सकती हो? हाँ सही तो है। यह तलाकनामा है। बेटी मेरे पास रहेगी, चाहे तुम दुनिया के सम्राट बनो या रास्ते में भटक जाओ। उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। रुको, जाने मत दो। मेरी अनुमति के बिना आज कोई भी इस हॉल से बाहर नहीं जा सकता। लो जी शियो, ये तीन संत हैं। अगर तुमने उन्हें छूने की हिम्मत की तो यह पूरी दुनिया के खिलाफ जाना होगा। बहन, तुम्हें यहाँ झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तीन संत अपनी पवित्रता और उच्च चरित्र के लिए प्रसिद्ध है। वे यहाँ बहन के साथ अनुचित तरीके से कैसे मिल सकते हैं? बस करो झाओ झाओ, सब जानते हैं कि तुम मुझे चिढ़ाने के लिए इन तीनों के साथ इतना लिपटी रहती हो, लेकिन तुम्हें हद का भी ध्यान रखना चाहिए। तुम बार बार यह उपद्रव करती हो। मंत्री मुझे क्या समझेंगे, दुनिया के लोग मुझे क्या समझेंगे? उससे और बहस मत करो। वह इतनी ऊंची ऊंची बातें कर रही है तलाक की बात करते हुए। मेरे ख्याल से तुम्हें उसे रानी पद से हटा देना चाहिए और फिर उसे कोल पैलेस में डाल देना चाहिए। झाओ झाओ, मैं तुम्हें हटाऊंगा नहीं और नहीं तुमसे तलाक लूंगा, लेकिन हमारे महान योंग साम्राज्य की प्रतिष्ठा के लिए ये तीनों अवश्य मरेंगे। स्वामी, हमें कबूतर के जरिए संदेश मिला, इसलिए हम पहले चले आए। 1 लाख मिंगलिंग सेना के पहुंचने में अभी कुछ और समय लगेगा। तुम लोग एक एक करके सच में बहुत गहरे अभिनय में डूबे हुए हो। चूंकि तुम लोग तब तक नहीं मानोगे जब तक आंखों से आंसू नहीं निकलते। तुम मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे मारूंगा कि तुम दिल से मान जाओगे। जिन्युए बहन, क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? तीनों संत बहुत कम ही दिखाई देते हैं,
लेकिन मेरे राजकुमार भाई का उनसे गहरा संबंध है। 7 दिन पहले ही मैंने कबूतर के जरिए संदेश भेज दिया था अपने राजकुमार भाई को मेरे राज महारानी बनने के समारोह में आने के लिए। पूर्वी ही का राजकुमार आ रहा है। जब पूर्वी ही का राजकुमार आएगा तो पता चल जाएगा कि ये 3 संत असली हैं या नकली। तुम सुअर जैसे मूर्ख हो। शियाओ लैंग, असली 3 संत यहाँ निश्चित रूप से नहीं आएंगे बहन के साथ गंदे काम करने। सब कुछ मेरे राजकुमार भाई के आने का इंतजार करो, वह साबित कर देगा। हालांकि मेरा राजकुमार भाई पूर्वी ई का सबसे बड़ा योद्धा है। उसका स्वभाव बहुत अच्छा नहीं है। उस समय बहन के ये 3 छोटे प्रेमी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। क्या सच में? तो फिर हम देखेंगे। बहन, अपने वो सब छलकपट बंद करो। शियाओ लैंग के दिल में अब सिर्फ मैं हूँ। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, उसका दिल वापस नहीं पा सकती। क्या अब नाटक बंद कर दिया? शियाओ लैंग ने अब मुझे रानी बनाया है। जल्द ही मेरे हैंग को राजकुमार घोषित कर देगा। वह उस बेटी से अलग है जो तुमने जनी है। फिर से कहो तो। मैं कहती हूँ तुम्हारी वो बेटी सिर्फ जंगल में भेजे जाने लायक है। हजारों के नीचे रहे, लाखों के पैरों तले। झाओ जिन्युए, अगर तुमने मेरी बेटी को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। रुको। सोंग चाओ, मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो। सोंग झाओ, तुम पागल हो। क्या तुम पागल हो? तुम आखिर करना क्या चाहती हो? मैं क्या करना चाहती हूँ? तुमने उससे पूछा क्यों नहीं कि उसने क्या कहा? तुमने क्या कहा? मैंने बस बहन को समझाया कि राज परिवार की इज्जत का ख्याल रखो। इस गलत राह पर चलना बंद करो। उन मर्दों के साथ घुलना मिलना। किसे पता था कि बहन इतनी गुस्से में आ जाएगी। सोंग चाओ, तुम क्या करने जा रही हो? जिन्युए बहन, अब वह मेरे राजकुमार भाई की पत्नी है। उसके मुंह से निकली हर बात मेरे राजकुमार भाई की बात है। क्या तुम मेरे राजकुमार भाई को तुच्छ समझती हो? तो वह तुम्हारा मतलब है? मैं सचमुच चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें कभी जाना ही न होता। तुमने क्या कहा? मैं कह रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि हम कभी मिले ही न होते। मैं चाहती हूँ कि हम कभी प्यार में पड़े ही न होते। चाहे कोई भी दुनिया हो, मैं तुमसे आधा रिश्ता भी नहीं रखना चाहती। बस इतना ही। बस इतना ही। झाओ झाओ, डोंगे राजकुमार आ गए हैं। जियाओ लैंग, मेरे बड़े भाई आ गए हैं। सोंग चाओ, अब तुम्हारी बोलती बंद होने वाली है। तुम और तुम्हारे नकली 3 संत दोनों मारे जाओगे। बड़े भाई, लो झिझियाओ, तुम क्या कर रहे हो? डोंगई राजकुमार क्रूर और योद्धा है। तुमने अभी अयुए को इतना अपमानित किया। कोई गारंटी नहीं कि वह गुस्सा न करे। तब तुम किससे उम्मीद करोगे कि वह तुम्हें बचाएगा? क्या इन तीनों से? अच्छे आदमी का नाटक मत करो। ढोंगी, बेशर्म। छोड़ो मुझे जरूरत नहीं है। महाराज, सब कुशल तो है? मेरी बहन, आपके यहाँ ठीक तो है ना? तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? महाराज, आपने पहले तो मेरी डोंगई राजकुमारी को शादी से पहले मां बनने पर मजबूर किया, फिर उसे युद्ध रोकने और समझौता करने को कहा, और अब आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? राजकुमार, इसका मेरे भैया से कोई लेना देना नहीं है। यह सब उसी की वजह से है। सोंग चाओ, उसने नकली 3 संतों को बुलाया है और उन नकली संतों से अपने को स्वामी कहलवाया। बेशर्मी की हद है। क्या? यह तो बिल्कुल नाइंसाफी है। झाओ झाओ मेरी धर्मपत्नी है। दायों की कानून व्यवस्था है। राजकुमारी अयुए के लिए मैं उन्हें उचित मुआवजा दूंगा। कृपया डोंगई राजकुमार इस पर विचार करें। विचार? एक तुच्छ बूढ़ी औरत को मेरी बहन का अपमान करने दिया और नकली संतों को भी खुला छोड़ दिया। मैं इस सोंग झाओ को और उन नकली संतों को चीर फाड़ कर दूंगा ताकि मेरा गुस्सा शांत हो। ओ है क्या? तो फिर तुम अच्छे से देख लो कि ये कौन है। यही है वो जिसे तुमने ढूंढा, 3 संतों की नकली प्रतियां। मैं उन्हें नहीं जानती। वे क्या चीज हैं? मैं उन्हें क्यों जानूं? महाराज को सूचना। यह डोंगई राजकुमार कहता है कि हमारा गहरा संबंध है,
लेकिन वास्तव में हमारे साथ सिर्फ पत्र व्यवहार था, जिसमें वह हम तीनों से उसकी सेवा में आने की मांग करता था। हम तीनों ने उसे मना कर दिया। हम तीनों ने इस व्यक्ति को कभी नहीं देखा। ऐसा है। तुमने 3 संतों का मुख भी नहीं देखा है। फिर तुम कैसे तय कर सकते हो कि वे नकली हैं? मैं 3 संतों के साथ 3 साल से पत्र व्यवहार कर रहा हूँ, फिर भी मैंने उनका असली रूप नहीं देखा। तुम यह अशिष्ट मूर्ख औरत, क्या तुम्हें लगता है कि 3 संत ऐसे हैं जिनसे मिलने की इच्छा हो तो मिल सकते हैं? तुम 3 साल 3 संतों से नहीं मिल पाए। यह इसलिए क्योंकि तुम उन्हें मिलने लायक नहीं हो। तुम सोंग झाओ, अब असली 3 संत तुम्हारे सामने खड़े हैं, लेकिन तुम उन्हें पहचान नहीं पा रहे। असली मूर्ख तुम लोग हो। तुमने 3 संतों की नकली प्रतियां ढूंढी हैं। यह एक अक्षम्य अपराध है। आज मैं तुम्हारे दायोंग साम्राज्य से इस संकट को दूर करूंगा। बस आज सोंग झाओ का मामला मैं स्वयं संभालूंगा। तुम्हें एक जवाब दूंगा। जवाब? उसने लोगों को लाकर 3 संतों की नकल करवाई, मेरी बहन के राज्याभिषेक समारोह में हंगामा किया। मेरे विचार से यह स्पष्ट रूप से हमारे दोंगई साम्राज्य को तुच्छ समझना है। दायोंग के सम्राट, मैं तुमसे मांग करता हूं कि तुरंत इस नीच औरत को मृत्युदंड दो। सोंग झाओ हमारे दायोंग साम्राज्य की प्रजा है। दायोंग के अपने कानून और रीति रिवाज हैं। और तुम्हारे बारे में तुम्हें क्या अधिकार है कि मुझे तुम्हारी इच्छा के अनुसार कार्य करूं? जियाओ लैंग, मेरे राजकुमार भाई का ये मतलब नहीं था। वह बस देख रहे थे कि मेरी बहन मुझे अपमानित कर रही है और उन्हें मेरी चिंता हुई। यह मेरी वजह से तुम्हें अपमान सहना पड़ा। असली और नकली 3 संत अब महत्वपूर्ण नहीं है। लाओ इसे। यह क्या है? पेट्रोलियम। यह कहां से आया? क्या पेट्रोलियम? यह काला सोना है। आग लगते ही जल उठता है। यह मेरे सैनिकों द्वारा मेंगशी खान क्षेत्र से प्राप्त एक बहुमूल्य वस्तु है। मैंगशी खान क्षेत्र? क्या वो हमारे स्वामी की खान नहीं है? ये दोंगई राजकुमार कैसे? मैंने खान क्षेत्र की कड़ी सुरक्षा की थी, तो कोई बाहरी व्यक्ति वहां कैसे प्रवेश कर सकता है? अगर इस काले सोने का उपयोग युद्ध में किया जाए, खासकर आग के हमलों में, तो निश्चित रूप से हर युद्ध जीता जा सकेगा। उस समय 9 प्रांत और 10 राज्य सब हमारी मुट्ठी में आ जाएंगे। यह दोंगई राजकुमार यह बहुमूल्य वस्तु लेकर हमारे दायोंग साम्राज्य में क्या इरादा रखता है? स्वाभाविक रूप से महान योंग के साथ मजबूत साझेदारी करने और दुनिया पर एक साथ कब्जा करने। बहुत बढ़िया। हम पूर्वी यी और योंग साम्राज्य पहले से ही शक्तिशाली देश है। अब इस ब्लैक गोल्ड के साथ ये तो जैसे शेर में पंख लग गए। बिल्कुल सही। यह ब्लैक गोल्ड उन 3 संतों से कहीं ज्यादा कीमती है। कुछ लोग तो शायद 10 संतों को भी बुला लें, फिर भी इसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे इस ब्लैक गोल्ड के आधे से भी कम शक्ति की। जिन्युए जीजी, शायद कुछ लोग इस ब्लैक गोल्ड की ताकत से डर के बौखला गए हैं। ब्लैक गोल्ड वाकई बहुत शक्तिशाली है। बस डर है कि तुम इसका बोझ न उठा पाओ। बहन मजाक कर रही है। मैं पूर्वी यी की महारानी हूँ और शियाओ लैंग योंग साम्राज्य के सम्राट है। इस दुनिया में ऐसा क्या है जो हम सहन नहीं कर सकते? छोड़ो भी, वह एक गंवार औरत है, उसे क्या पता। उससे ज्यादा बहस मत करो। महाराज, क्या उन्हें बताना है कि मेंगशी खदान आपकी है? नहीं, पहले देखते हैं कि वे ब्लैक गोल्ड कैसे हासिल करते हैं। बस अफसोस की बात है कि मेंगशी खदान एक रहस्यमय व्यक्ति के कब्जे में है, जिसे दुनिया जुआनहुआंग लिंगझू कहती है। यह व्यक्ति रक्त संबंध के अनुबंध से मेंगशी के विशेष जंगली जानवरों को काबू करता है। हुंदुन। इस बार मैं 3000 चुनिंदा सैनिक लेकर गया। लगभग सभी मारे गए और बस यह एक शीशी हासिल कर सका। बहुत मुश्किल से एक हुंदुन को पकड़ पाया। तो कहने का मतलब है कि इस ब्लैक गोल्ड को पाने की कुंजी वह हुंदुन है। बिल्कुल सही। लाओ उसे सामने। यही है हुंदुन। यह ज्यूजोऊ महाद्वीप का सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है। मेंगशी को इसलिए निर्जन भूमि कहा जाता है क्योंकि यह जानवर हर जगह हमला करता है। यह जुआनहुआंग लिंगझू इतने डरावने जानवर को कैसे काबू कर सकता है? वह आखिर है कौन? बस इतना पता है कि वह न सिर्फ मेंगशी, मेंगडोंग, मेंगनान और मेंगबेई की 4 सोने की खदानों की मालिक है, अपार धनवान है, बल्कि अतीत और वर्तमान का ज्ञाता भी है और शासन करने में माहिर है, तीनों संतों से भी ऊपर। चूंकि वह इस जानवर को काबू कर सकती है,
तो उसे अपने अधीन क्यों नहीं कर लेते? इस व्यक्ति का पता लगाना मुश्किल है। उसकी खुशामद करने की बजाय बेहतर है कि हम उस तरीके को ढूंढें जिससे हुमदुन को काबू किया जाता है। फिर एक ही हमले में मेंगशी खदान पर कब्जा कर लें और ब्लैक गोल्ड अपने कब्जे में कर लें। बेशर्म दुष्ट, महाराज के सामने ही उनकी खदान चुराने की साजिश कर रहे हो। लेकिन यह जानवर बेहद खतरनाक है। जुआन हुआंगलिंग जू के टोटके के बिना इससे कौन काबू कर सकता है? सम्राट को सच कहूं, मैं यह ब्लैक गोल्ड लेकर आया हूं। एक तो अपनी बहन की रानी बनने की बधाई के तौर पर, और दूसरा हुमदुन को काबू करने का तरीका ढूंढने के लिए। और वह व्यक्ति जो हुमदुन को काबू करने की कुंजी है वह सम्राट के ही पास है। भैया, ये जानवरों को नियंत्रित करने की कला मैंने भी कई सालों से इस्तेमाल नहीं की है। जिन्युए बहन, तुम्हें जानवरों को नियंत्रित करना भी आता है? सबसे साफ कहूँ तो मेरी बहन बचपन से ही पूर्वी देश के राजगुरु से जानवरों को नियंत्रित करने की कला सीख रही है। उन्हें पूर्वी देश की देवी कहा जाता है। शेर चीते को वश में करना तो उनके लिए आम बात है। इस दुनिया में प्रोफेसर जुआन हुआंग के अलावा केवल मेरी बहन की पशु वशीकरण कला ही इसे आजमा सकती है। तो यह बहुत अच्छी बात है। वह अराजक जानवर जिन्युए बहन के हाथों पूरी तरह से वश में हो जाएगा। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम उल्टा रास्ता न अपनाओ, नहीं तो यह अराजक जानवर इस ताइजी हॉल में उन्मादी हो जाएगा, तो स्थिति संभालना मुश्किल हो जाएगा। सोंग छाओ, तुम खुद बेकार हो और यहाँ आकर जिन्युए बहन की बदनामी कर रही हो। वह तुम जैसी मूर्ख औरत से बिल्कुल अलग है। हाँ बहन, मैं तुमसे बिल्कुल अलग हूँ। मूर्ख और प्रतिभाशाली व्यक्ति बेशक अलग होते हैं। तुम दायोंग के सम्राट, इस बार दायोंग के साथ ब्लैक गोल्ड सहयोग करने के लिए मेरी एक और शर्त है। राजकुमार, कहिए। अगर मेरी बहन इस अराजक जानवर को वश में कर लेती है तो दायोंग की रानी की गद्दी केवल उसी की होगी। महाराज, आप मानते हैं या नहीं? शियाओ लैंग, भैया, क्या तुम इस बात से शियाओ लैंग पर दबाव डाल रहे हो? तुम सिर्फ दायोंग की रानी ही नहीं हो बल्कि हमारे पूर्वी देश की राजकुमारी भी हो। तुम इस अशिष्ट औरत के साथ रानी की गद्दी कैसे साझा कर सकती हो? यह शर्त मैं किसी भी कीमत पर नहीं मानूंगा। महाराज भैया, आप मान जाइए ना। अराजक जानवर को वश में करने पर ब्लैक गोल्ड मिलेगा। ब्लैक गोल्ड, वो तो सोंग छाओ इस नीच औरत से कहीं बेहतर है। तुम्हारे इस दायोंग साम्राज्य की रानी की गद्दी क्या कोई बहुत बड़ी चीज है? कचरे जैसी चीज, इसके लिए भी लोग लड़ रहे हैं। झाओ झाओ, क्या तुम भी ऐसा ही सोचती हो? अब नाटक बंद करो। लो जी शियो, मैंने कह दिया है कि मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। तुम्हारी यह रानी की पदवी मुझे बिल्कुल भी चाहिए नहीं। भैया महाराज, यह नीच औरत खुद ही रानी बनना नहीं चाहती, तो यह तो बहुत अच्छी बात है ना। सोंग झाओ, चूंकि तुम मुझसे लड़कर रहना चाहती हो तो मुझे माफ करना। ठीक है, मैं तुम्हें मंजूरी देता हूँ। आज के बाद दायोंग साम्राज्य की रानी की गद्दी केवल आयुए की ही होगी। क्या उसको वश में करना नहीं है? जाइए ना। थोड़ी देर में कैओस जानवर पागल हो जाएगा, तो हमारे स्वामी से मदद मत मांगना। अब भी यहाँ बकवास कर रही हो? उस सोंग छाओ से मदद मांगेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यह कहना चाहती हो कि सोंग छाओ ही है ज़ुएन हुआंगलिंग का स्वामी? शियो लैंग, ले यांग, तुम लोग बस देखते रहो। भैया महाराज, देखिए ना, यह जानवर सच में जिन्युए बहन के साथ चल रहा है। सुन जाओ, आज मैं तुम्हें बता देती हूँ, चाहे वो पारिवारिक पृष्ठभूमि हो, संतान या शियो लैंग की मदद करने की बात हो, हर मामले में तुम मुझसे बहुत पीछे हो। हमेशा मेरे पैरों तले ही रहोगी। स्वामी, इस तरह वश में करने से कैओस जरूर पागल हो जाएगा। कोई बात नहीं, उसे वश में करने दो। मरने वाले को कोई नहीं बचा सकता। छोटे जानवर, अच्छे से सुनोगे तो ही जीवित बचोगे। भैया महाराज, क्या सच में जिन्युए बहन की बात मान रहा है? लगता है वश में हो ही जाएगा। यह लोगों पर पागलों की तरह टूट पड़ा है। भैया महाराज, झाओ झाओ,
रक्त संबंध के वचन से कैओस ने स्वामी स्वीकार कर लिया। सोंग चाओ ही जुएन हुआंग लिंग का स्वामी है। क्या? सोंग चाओ ही जुआन हुआंग लिंग का स्वामी है। अच्छा, वापस जाओ। झाओ झाओ, तुमने इस हुंदुन जानवर को कैसे काबू किया? अरे कोई है, पूर्वी ई के राजकुमार को ले जाकर अच्छे से इलाज कराओ। जी। क्या तुमने अभी देखा? वह हुंदुन जानवर रानी झाओ के हाथों में अचानक ऐसा अपनापन दिखाने लगा। हाँ, रानी झाओ ने उस हुनदुन को पिंजरे में जाने को कहा और वो हुनदुन सच में आज्ञा मांगकर अंदर चला गया। क्या रानी झाओ ही? क्या है क्या? वह जानवर जरूर जिन्युए बहन ने पहले ही काबू कर लिया था। वह जानवर जन्म से ही खून खराबे का शौकीन है, इसलिए उसने मौका हथिया लिया। सच में? फिर तुम भी एक चीरा लगाकर देखो ना। जियाओ लैंग, मैंने अभी साफ साफ उस जंगली जानवर को काबू कर लिया था, लेकिन क्या सोचा था, वो अचानक पागल हो गया। कहते हैं वह जानवर सूंघने की शक्ति में बहुत तेज है, लेकिन आज बहन के शरीर पर एक अजीब सी गंध आ रही है। जब से उसका प्रसव कठिन हुआ, वह रोज दवाई वाले सूप से नहाती है, इसलिए उसके शरीर पर एक बदबूदार गंध है। सोंग चाओ, तुम ही हो जिसने उस हुंदुन को पागल कर दिया। सोंग झाओ, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी दुष्ट बन जाओगी। मैं दुष्ट? लो जी जियाओ, मैं तुम्हारा आधा भी नहीं हूँ। बात इस मुकाम पर आ गई है, जल्दी से उस तलाकनामे पर दस्तखत कर दो। आज के बाद मैं और वान झाओ तुमसे कोई लेना देना नहीं रखेंगे। वान झाओ, वह मेरी बेटी का नाम है। हाँ, उसका नाम सोंग वान झाओ है। बहन, जियाओ लैंग और तुम्हारा बच्चा माँ के उपनाम से कैसे पुकारा जा सकता है? क्या यह छोटी लड़की शाही भाई की नहीं है? चुप रहो। महाराज, आप तो सालों से युद्ध में व्यस्त रहते हैं, साल में सिर्फ 1-2 बार ही लौटते हैं। जब आप यहाँ नहीं होते तब सोंग चाओ महल में पूरी तरह आजाद रहती थी, और अब उसने 3 संतों की नकल करवाई है और जिद कर रही है कि आपसे तलाक लेगी। मेरी राय में इस बच्चे का पिता जरूर उन तीनों में से कोई एक है। हाँ, वह सचमुच तुम्हारी संतान नहीं है, क्योंकि तुम उसके पिता बनने लायक नहीं हो। झाओ, मैं जानता हूं तुम गुस्से में यह सब कह रही हो। तुम्हारा उन तीनों से कोई लेना देना नहीं है। हमारी बेटी भी पिछले साल माघ महीने राजधानी लौटने पर ही हुई थी। बस आज की यह घटना तुम्हारी भी शोभा नहीं देती। चलो एक समझौता करते हैं, मैं उन्हें सकुशल जाने दे सकता हूं, लेकिन तुम महल लौटकर अच्छे से हमारी बेटी की देखभाल करो, ठीक है ना? जियाओ लैंग, मेरे भाई को इतनी चोट लगी है, उन्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? बस करो, अभी सबसे जरूरी काम तुम्हारे भाई के घावों का इलाज करना है। जियाओ लैंग, मैं तुम्हें एक संतोषजनक जवाब दूंगा। झाओ, हमारी बेटी के खातिर मेरी बात मानो। झाओ, बुरी खबर है महाराज, रानी जी। बुरी खबर है महाराज, रानी जी। छोटी राजकुमारी को कुछ हो गया है। तुमने क्या कहा? उन्हें रोको। उन्हें अंदर आने दो। बहन महल की रानी होकर ये सब कैसा व्यवहार है? जिंगर, आखिर हुआ क्या है? वान झाओ लगातार क्यों रो रही है? उस समय मैं छोटी राजकुमारी के गंदे कपड़े धोने के लिए बाहर ले गई थी। आधी अगरबत्ती भी नहीं जली थी कि वापस आकर देखा। छोटी राजकुमारी, कोई है? जल्दी जाकर रानी जी को बुलाओ। महाराज, छोटी राजकुमारी ने मुश्किल से सांस ली थी, लेकिन फिर देखा कि वो लगातार रो रही है और उसे झटके भी आ रहे हैं। मुझे डर है। रानी जी, सारा दोष मेरा है। मैंने अच्छे से देखभाल नहीं की छोटी राजकुमारी की। रुको,
तुम मेरी बेटी के साथ क्या करने जा रहे हो? छोटी राजकुमारी को दौरे पड़ रहे हैं। अगर तुरंत इलाज नहीं किया गया तो जान को खतरा हो सकता है। लो जी जियाओ, इन महाशय के पास इलाज है। कोयले की आग जलाकर खिड़कियां बंद कर दी। तुम सब निकम्मे गुलाम, राजकुमारी की देखभाल कैसे की? जब मैं बाहर गई थी तो खिड़कियां खुली हुई थी, कोयले की आग भी दूर रखी गई थी। महाराज, रानी जी, मुझे नहीं पता कि ऐसा कैसे हुआ। यहाँ यह पेंडेंट कैसे आया? इस पेंडेंट का डिजाइन ये बड़े राजकुमार का लगता है। तुम कह रही हो जिंगहेंग? ये जिंगहेंग का पेंडेंट कैसे हो सकता है? उसे पहले ही दिल की बीमारी हुई थी। वह आराम कर रहा था, फिर वह बिना किसी वजह के तुम्हारे कक्ष में कैसे आया? यह पेंडेंट, इसका क्या मतलब है? क्या तुम उसे सामने लाकर सच्चाई जानने की हिम्मत करोगे? सोंग छाओ, तुमने खुद इस बच्चे की ठीक से देखभाल नहीं की और अब यहाँ चिल्ला रही हो। दोष किसे दे रही हो? बस करो, जिंगहेंग को बुलाओ। जी। पुत्र पिताजी को प्रणाम करता है। पता नहीं पिताजी ने मुझे क्यों बुलाया है। हेंगेर, क्या तुम आज इस कक्ष में आए थे? जियाओ लैंग, हैंग एर हम दोनों का बेटा है। क्या तुम बाहर वालों के साथ मिलकर अपने ही बेटे पर शक करोगे? पुत्र नहीं आया। नहीं आया? फिर यह पेंडेंट यहाँ कैसे आया? सिर्फ एक पेंडेंट से तुम हैंग एर को दोषी कैसे ठहरा सकती हो? सबूत साफ है, क्यों नहीं ठहरा सकती? पिताजी, माताजी, इन दिनों मैं अपने कक्ष में आराम कर रहा था, मुझे कुछ पता नहीं है। जियाओ लैंग, तुमने सुना, ये सच में हैंग एर ने नहीं किया। मेरे ख्याल से शायद कोई हमें फंसाना चाहता है। हैंग एर। बड़े भैया, हाँ, यह सोंग छाओ की खुद की साजिश है। तुम उसके झांसे में मत आना। हैंग एर। जियाओ लैंग, हैंग एर का दिल अभी ठीक नहीं हुआ है। वह ऐसा झटका कैसे सह सकता है? हेंगेर, हेंगेर, हैंग एर की सेहत इतनी कमजोर है। बहन, तुम बार बार हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती और उसे फंसाती हो? इसका मेरे स्वामी से क्या लेना देना? बेबुनियाद इल्जाम। लो जी जियाओ, क्या तुम भी यही सोचते हो, है ना? मैं अगर बहन मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो मैं बहन की मर्जी के मुताबिक हैंग एर के साथ यही मर जाती हूँ। अयुए, क्या नाटक है? सोंग छाओ, तुम क्यों उन मां बेटे से उलझती रहती हो? आखिर कौन किसे उलझ रहा है? उन मां बेटे की जान है, तो क्या मेरी बेटी की जान नहीं है? तूने जिस बच्चे को जन्म दिया है उसके बल पर क्या तू इस लायक भी है? जिन्युए बहन अब डाई योंग की महारानी है और हेंगर डाई योंग का सबसे बड़ा बेटा है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो तेरी और तेरे इस बच्चे की 10 जानें भी उनकी भरपाई नहीं कर पाएंगी। तू चुप रह। मैंने कुछ गलत तो कहा नहीं। यही जहरीली औरत है, यही लगातार मुसीबत खड़ी कर रही है। अगर इसे सबक नहीं सिखाया गया तो यह एक कैंसर की तरह हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। कैंसर? मैंने तुम्हारे लाओ परिवार के लिए इतना कुछ किया, आखिरकार तुम्हारी जुबान पर मैं एक कैंसर बन गई। नहीं, मैं विनती करती हूँ, हम मां बेटे को छोड़ दो। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, तो जो करना है मुझ पर करो। इस छोटे बच्चे को परेशान मत करो। बिल्कुल सही महाराज, हेंगर का दिल का रोग अभी ठीक नहीं हुआ है। अगर समय पर इलाज नहीं मिला तो शायद उसकी जान चली जाएगी। शियाओ लैंग, हेंगर न सिर्फ डाई योंग का एकमात्र वंशज है बल्कि हमारे डोंगी का छोटा राजकुमार भी है। क्या तुम सचमुच अपनी बहन के लिए दोनों देशों के रिश्ते खराब कर दोगे? अरे, बड़े राजकुमार को विश्राम कक्ष में वापस ले जाओ। रुको, इस मामले की कोई स्पष्ट व्याख्या हुए बिना कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। छाओ छाओ, और शरारत मत करो। तुम एक बेहोश बच्चे से क्या स्पष्टीकरण चाहती हो? अगर ऐसा है तो मैं भी बड़े राजकुमार को कुछ सुइयां लगा देता हूँ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। सुई लगने से पहले ही होश में आ गया। बड़े राजकुमार, बेहोशी का नाटक करना है तो थोड़ा अच्छा करो। बड़े राजकुमार फुर्तीले हैं, आवाज भी बुलंद है, दिल के दौरे जैसा कुछ नहीं लगता। शियाओ लैंग, हेंगर बस अभी डर गया था, इसलिए। महाराज, महारानी, इस खिड़की की दीवार पर कुछ अजीब है।
इस खिड़की की दीवार पर कीचड़ के पैरों के निशान कैसे हैं? जियाओ फेंग हॉल के सामने के दरवाजे पर पहरेदार हैं। अगर कोई राजकुमारी को नुकसान पहुंचाना चाहता तो सामने से नहीं आ सकता था, उसे खिड़की से ही आना पड़ा होगा। बिल्कुल सही। और हाल ही में बारिश हो रही है। मैंने देखा कि जियाओ फेंग हॉल के पीछे सिर्फ कीचड़ है। खिड़की से घुसने वाला व्यक्ति जरूर कीचड़ के पैरों के निशान छोड़ेगा और उसके पैरों के तलवे भी कीचड़ से सने होंगे। महाराज, मेरी महारानी ने ये सब खुद नहीं रचा, सचमुच कोई था जो राजकुमारी को नुकसान पहुंचाना चाहता था। शियाओ लैंग, हैंगर का दिल का रोग अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। क्यों न हम पहले वापस जाकर आराम करें? शियाओ लैंग। जिन्युए बहन, तुम। जियाओ लैंग, बच्चे शरारती होते हैं। हैंगर शायद कहीं और कीचड़ में सना हुआ है। उसका शरारती होना तो सामान्य बात है। शायद ये सिर्फ एक संयोग है। लेकिन महारानी, आपने अभी कहा था कि बड़े राजकुमार की तबीयत खराब है। ये दिनों वो महल में आराम कर रहे हैं, फिर अचानक ये कैसे हुआ कि वो इधर उधर भाग रहा है? चुप रहो। तुम्हें क्या हक है मुझसे यहाँ बात करने का? मैं तो बस अपने छोटे स्वामी के लिए न्याय की मांग कर रहा हूँ। वो तो बाल बाल बच गई। जियाओ लैंग, मैं। झाओ जिन्युए, मामला इस मुकाम पर पहुंच गया है, तुम अब भी बहाने बनाओगी? तेरे बेटे ने मेरी बेटी को लगभग मार ही दिया था। बच्चा छोटा है, इतना बुरा काम कर सकता है। जरूर उसके पीछे कोई उकसाने वाला है। बहन ने ये 3 सहायक ढूंढे हैं, सच में कमाल के हैं। पहले मेरे राज्याभिषेक समारोह में उपद्रव किया, अब फिर मनमाने ढंग से फैसला सुना रही हो कि ये मेरे हैंगर ने किया है। ये तो हम माम बेटे को मौत के घाट उतारने जैसा है। तो जब तूने अपने बेटे से मेरी बेटी को मरवाने की कोशिश की, तब वह उसे रास्ते से हटाने जैसा नहीं था। मेरी बेटी इस दुनिया में आए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। वांझाओ भी मेरी बेटी है। तुम लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? मैं, जियाओ लैंग, मैं और हैंगर, हमने वाकई कुछ नहीं किया। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। सबूत सामने है, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? पिताजी, क्या आप मुझे और मेरी माँ को नहीं चाहते? मैंने पूर्वी ये राजकुमारी की इज्जत की परवाह न करते हुए तुम्हारे साथ शादी से पहले ही गर्भवती हो गई, दुनिया की नजरों में गिर गई और फिर तुम्हारे साथ इस परदेश में आ गई। अब तो तुम भी नहीं चाहते हम माम बेटे को? हैंगर, तू पिता से सच क्या? आखिर यह सब क्या हुआ? मैंने बस देखा कि बहन ठंड से रो रही थी, उसे गर्म करना चाहता था, उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। जियाओ लैंग, तुमने सुना, हैंगर का इरादा बुरा नहीं था। वो सिर्फ 3 साल का है, उसे क्या पता कि कोयला जलाने पर खिड़की बंद नहीं करनी चाहिए। हैंगर सच में जानबूझकर नहीं किया, वह बस इस छोटी राजकुमारी की चिंता कर रहा था। उसने इस राजकुमारी को अपनी असली बहन समझा था। असली बहन? झाओ जिन्युए, तुम्हें खुद अपनी यह बात यकीन है? जिन्युए बहन और हैंगर का भी कोई बुरा इरादा नहीं था। सोंग झाओ, तुम इतनी बेशर्मी मत दिखाओ। ठीक है झाओ, हैंगर भी तो बहन की चिंता कर रहा था। मेरे देखने में तो वांझाओ को कुछ हुआ भी नहीं है। चलो इसे। तुम क्या कर रही हो? लो जीशियो, मुझे सच में नहीं करना चाहिए था। तुमसे आधी उम्मीद भी रखना। मैंने कहा था अगर उसने मेरी बेटी को छूने की हिम्मत की तो मैं उसे मार डालूंगी। तो पहले मुझे मार डालो। तुमने क्या कहा? अरे कोई है, महारानी और राजकुमार को ले जाओ, 15 दिन के लिए नजरबंद कर दो। सोंग झाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छुरा लेकर सम्राट भैया के सामने आने की? क्या तुम विद्रोह कर रही हो? विद्रोह कर दिया तो क्या हुआ महाराज? जब उन्होंने आपके साथ और छोटे महाराज के साथ ऐसा व्यवहार किया है तो हम उन्हें आसानी से नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा था आज मुझे एक जवाब चाहिए। क्योंकि तुम दे नहीं सकते तो मैं खुद ले लूंगी। जवाब? मैं डोंगई की सबसे सम्मानित राजकुमारी हूँ। हैंगर डायोंग और डोंगई की एकमात्र संतान है। बहन, तुम्हें क्या जवाब चाहिए? वो तो तेरा बच्चा तो ठीक है ना? अगर कुछ हुआ भी होता तो भी वो तुम्हारी नीच किस्मत की वजह से होता। तुम जल्दी मत करो, महाराज के आदेश का पालन करो।
तुम कहती हो हमारी किस्मत नीच है। बिल्कुल सही। अगर तुम मेरे सम्राट भैया की पत्नी नहीं बनी होती तो इस अशांत दुनिया में वेश्यालय में बेची जाने लायक ही होती। महाराज, अगर शादी नहीं की होती तो अब तक एक नई दुनिया बसा चुकी होती। साफ है कि ये आदमी महाराज के पैरों में बेड़ी बना हुआ है। शियोलांग रणनीतिकार और योद्धा है और मैं सबसे सम्मानित राजकुमारी हूँ। बहन, तुम्हारे पास क्या है? 1,00,000 मिंगलिंग सेना काफी होगी। मिंगलिंग सेना? मिंगलिंग सेना 3 संतों की सेना है। वो कब से तेरी हो गई? मुझे तो लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। झाओ झाओ, आज तुम कब तक इस तरह उपद्रव करती रहोगी? मैं तुमसे वादा करता हूं, जब यह मामला थम जाएगा तो तुम्हें जरूर जवाब दूंगा। बाद में तुम्हारे साथ? क्या हमारा कोई भविष्य बचा है? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम अब भी मुझसे तलाक लेना चाहती हो? तुम एक स्त्री हो, ताकतीन, बिना संपत्ति के, मेरे बिना, इस सुरक्षित महल के बिना। क्या तुम इस दुनिया में जी पाओगी? लो जी शियो, तुम ये मत भूलो कि यहाँ आने से पहले मैं राजधानी शहर के टॉप यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में डॉक्टरेट थी। मैंने खुद चुना तुम्हारे लिए रसोई संभालना। मैंने खुद चुना तुम्हारे लिए सब कुछ योजना बनाना। लेकिन ये सब कुछ इस लायक नहीं था। इस लायक नहीं था? हाँ, मेरी सच्ची भावनाएं कुत्ते को खिला दी गईं। सोंग छाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भैया को गाली देने की? रानी झाओ ने अपने से ऊपर वाले का अपमान किया, अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया। जुफांग महल में नजरबंद रहेंगी, एक कदम भी बाहर नहीं निकल सकेंगी। और इन लोगों के बारे में बिना किसी अपवाद के मार डालो। महाराज, महाराज, जुआनवू गेट से खबर आई है। 1,00,000 मिंगलिंग सैनिकों ने शाही शहर को घेर लिया है। अनुमान है कि वे 10 दिनों में दरवाजे पर होंगे। शायद राजधानी पर हमला करने आ रहे हैं। तुमने क्या कहा? ये निश्चित रूप से मेरे बड़े भाई का लिखा पत्र है। कामयाब रहा। ये 1,00,000 की मृत्यु सेना जरूर आत्मसमर्पण करने आ रही है। तीनों संत अभी तक नहीं आए। तो ऐसा है, पता चला वे पहले 1,00,000 मृत्यु सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण करना चाहते थे। जिन्युए बहन, तुमने हमारे महान योंग साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। तुम क्यों हंस रही हो? मैं इसलिए हंस रही हूँ कि तुम मौत के मुंह में जा रहे हो और तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। मौत के मुंह में? जब मृत्यु सेना आ जाएगी तब तुम्हारी खाल उधेड़ दी जाएगी। तुम्हें देख लेना। अपना मुंह बंद करो। महाराज, मेरा राजकुमार होश में आ गया है। वो आपसे मिलना चाहता है। ये मेरे बड़े भाई का है। उनके आने की खबर सुनकर वह शाओ लैंग से चर्चा करना चाहते हैं। झाओ झाओ, राज्य के मामले पहले आते हैं। आज की यह घटना, मैं तुम्हें एक स्पष्टीकरण दूंगा, बस तुम यहां से मत जाना। लो जी शाओ, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक सकते हो? मैं इन तीनों को संत का वेश धारण करने के अपराध से मुक्त कर सकता हूं और उन्हें महल से सुरक्षित बाहर भेज सकता हूं। लेकिन अगर तुम जाने पर ही अड़ी रही तो उनकी जान यहीं छोड़नी होगी। बहन, शाओ लैंग के दिल में सिर्फ कौन है, तुम्हें पता है ना? हैंगर, चलो हम चलते हैं। मालिक, चिंता न करें। हालांकि मृत्यु सेना अभी तक नहीं पहुंची है, लेकिन हम तीनों अपनी जान की बाजी लगाकर भी आपको और छोटे मालिक को यहां से सुरक्षित निकाल लेंगे। मालिक, नहीं। तुमने मुझे क्यों रोका? क्या तुम भी उस कुत्ते बादशाह की तरह सोचते हो कि मालिक इस अशांत दुनिया में जीवित नहीं रह सकते? मालिक को अतीत और वर्तमान का ज्ञान है और दुनिया चलाने की प्रतिभा भी। साथ ही उनके पास लोगों और चीजों से प्यार करने वाला दिल है। लो जी शाओ की जगह लेकर इस महान योंग साम्राज्य के सम्राट बनने में भी कोई हर्ज नहीं है। बस अभी जब मैंने छोटे मालिक को सुई लगाई थी तो छोटे मालिक को न सिर्फ कुछ डर लगा था, बल्कि उन्हें जन्मजात सर्दी की बीमारी भी है। सर्दी की बीमारी? मालिक ने पत्र में प्रसव में कठिनाई का जिक्र किया था। छोटे मालिक की यह बीमारी शायद मां के गर्भ में ही हो गई है। श्रीमान जी ने ठीक कहा। अगर अभी अचानक महल छोड़कर चले गए तो न सिर्फ तीनों श्रीमान जी को खतरे में डाल देंगे, इसके अलावा रास्ते की थकान शायद वान झाओ की बीमारी को और बढ़ा देगी। अब क्या किया जाए? महाराज, क्यों न आप और छोटी राजकुमारी पहले महल में ही आराम करें। जब तक हम और हमारी मिंगलिंग सेना मिल जाएं, तब हम आपको लेने आएंगे। दायोंग राज्य के जिंगजौ क्षेत्र में एक काली घास मिलती है जिसमें सर्दी दूर करने और शक्ति देने के गुण हैं। हम पहले छोटी राजकुमारी के लिए वह ला सकते हैं। ठीक है रानी माँ, महाराज ने हमें भेजा है इन तीनों को महल से बाहर पहुंचाने के लिए।
आप भी निश्चिंत रहें। इन तीनों ने छोटी राजकुमारी की जान बचाई है। महाराज उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अच्छा, तो सब कुछ तीनों महाशयों के कहे अनुसार ही होगा। तीनों महाशय, सफर में सावधान रहना। रानी माँ, मैं अभी वैद्य को बुलाने जाती हूँ ताकि छोटी राजकुमारी का इलाज हो सके। जल्दी जाओ। एक तुच्छ पूर्वी राजकुमार आपको धमकी देने की हिम्मत करता है। महाराज, क्यों न जल्दी ही उसका सफाया कर दिया जाए। अभी सही समय नहीं आया है, उन्हें कुछ और दिन रहने दो। जी। महाराज को प्रणाम। वैद्य जो, तुम यहाँ कैसे? क्या बीमारी है? महाराज को सूचना, छोटी राजकुमारी को सर्दी की बीमारी है। इन दिनों मैं लगातार उनकी देखभाल कर रहा हूँ। तुमने क्या कहा? सर्दी की बीमारी? महाराज, आप अंदर क्यों नहीं जाते छोटी राजकुमारी को देखने? झाओ झाओ वाह, छोड़ो। दरबार में चर्चा है कि रानी झाओ अब महाराज से मनमुटाव रखती हैं। दाम्पत्य में दरार आ गई है। लगता है यह सच है। यह दवा छोटी राजकुमारी के लिए काम कर रही है? राजकुमारी को जन्मजात सर्दी की बीमारी है। मेरी यह दवा बस शरीर को गर्माहट देने का काम करती है। मुझे प्राचीन चिकित्सा ग्रंथों में एक बात याद आई, जिसमें इंसान का खून दवा के रूप में सबसे अधिक पोषक माना गया है। क्यों न मैं राजकुमारी पर इसका प्रयोग करूं? इंसान का खून? तो फिर मेरा खून ले लो। महाराज, ऐसा नहीं कर सकते। आप सिंहासन के स्वामी हैं। आपका शरीर अनमोल है। चाकू लाओ। महाराज, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आगे से छोटी राजकुमारी की दवा पहले मुझे देना, फिर उन्हें भेजना। जी, चलते हैं। रानी माँ, इन कुछ दिनों से छोटी राजकुमारी दवा पीने के बाद चेहरे पर लाली आ रही है। लगता है सुधार हो रहा है। इस दवा में से मछली जैसी गंध और ज्यादा क्यों आ रही है? कहीं दवा में ही कोई समस्या तो नहीं है? नहीं, कोई समस्या नहीं है। दवा ठीक है। देखिए ना, छोटी राजकुमारी दिन ब दिन बेहतर हो रही है। फिर यह गंध कहाँ से आ रही है? यह आपका सेवक है जिसने इसमें एक और जड़ी बूटी मिलाई है। कौन सी जड़ी बूटी? यह है। ले जाकर फेंक दो इसे। इस दवा में कोई समस्या नहीं है। तुम यहाँ कैसे? वांझाओ भी मेरी बेटी है। वांझाओ बीमार है, क्या मैं उसे देखने नहीं आ सकता? अब तुम यह सब दिखावा कर रहे हो। एक प्यार करने वाले पिता का अभिनय। मुझे सच में घृणा होती है। झाओ झाओ, क्या तुम्हें मेरे साथ इस तरह इतना तनावपूर्ण व्यवहार करने की जरूरत है? यह क्या है? महारानी, छोटी राजकुमारी के सर्दी के बुखार के लिए महाराज ने अपने राजसी शरीर का खून दवा की प्रेरणा के रूप में दिया है। उनके शरीर को नुकसान पहुंचा है। आपको महाराज की इस सच्ची मेहनत को समझना चाहिए। बस करो, तुम सब नीचे जाओ। जी। झाओ झाओ, जल्दी से वांझाओ को दवा पिलाओ। तुम यह क्या कर रही हो? लो जी शियाओ, क्या तुम सच में सोचते हो कि यह सम्राट का खून है? दवा की प्रेरणा के लिए अमूल्य है। आखिरकार तुम जिंगबे यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि दवा की प्रेरणा के लिए इंसानी खून का इस्तेमाल का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है? किताबें क्या कुत्ते के पेट में पड़ी थी? तुम या फिर तुम भूल चुके हो कि तुम कौन हो? भूल चुके हो कि तुम आखिरकार किस युग के हो? जो हो गया सो हो गया। अभी मैं बस चाहता हूं कि वांझाओ जल्दी ठीक हो जाए। यहाँ झूठी दयालुता मत दिखाओ। लेकिन तुम मेरे लिए यहाँ रुकने को तैयार हो, फिर मेरे साथ इतनी ठंडी बातें क्यों? क्या तुम कह रहे हो कि शियाओ लैंग ने उस औरत की बेटी के लिए खून काटकर दवा में मिलाया? तभी हैंग एर को उस बच्चे को दबोच देना चाहिए था, ताकि भविष्य की चिंता खत्म हो जाती, ताकि शियाओ लैंग उन मां बेटी के लिए
इस हद तक न जाता। एक देश का सम्राट होकर अपने राजसी शरीर को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं हिचकिचाया। खून काटकर दवा में मिलाया, सिर्फ उस औरत के बच्चे के लिए। सच में घास की जड़ों से आया है, शिष्टाचार का कोई पता नहीं। भैया, तुम ऐसा श्याओ लैंग के बारे में मत कहो। सब गलती उस सोंग झाओ नाम की औरत की है। हमने सोचा था कि तुम लो जी श्याओ से शादी करके इस महान योंग साम्राज्य की महारानी बन जाओगी। हिंग भी राजकुमार बन जाएगा, आगे चलकर युवराज बन जाएगा, और महान योंग साम्राज्य की ताकत का इस्तेमाल करके हमारे दोंगई देश को मजबूत बना लेंगे। लेकिन अब लगता है वह औरत हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। वह औरत और उसकी बेटी एक दिन भी महल में रहेंगी, तो मेरी और हैंग की स्थिति एक दिन भी मजबूत नहीं होगी। भैया, अब हम क्या करें? मेरे पास एक तरकीब है। महाराज, रात को मैंने आसमान देखा और पाया कि 28 नक्षत्रों में एक अजीब तारा दिखाई दिया है जो अशुभ लाल रोशनी फैला रहा है। ये अशुभ तारे का आगमन है जो देश के भाग्य के लिए खतरा है। अशुभ तारे का आगमन? जी हाँ, छोटी राजकुमारी और बड़े राजकुमार हाल ही में बीमार पड़ गए हैं, शायद इस अशुभ तारे की वजह से। ये अशुभ तारा सीधा इशारा कर रहा है महल के दक्षिण पूर्व की ओर और मार्गशीर्ष महीने की ओर। मैं हिम्मत करके पूछता हूं, क्या महल के दक्षिण पूर्व में कोई मार्गशीर्ष महीने में पैदा हुआ है? वो व्यक्ति इस अशुभ तारे का अवतार है, हमारे महान योंग साम्राज्य के लिए अभिशाप है। अगर इस व्यक्ति को नहीं मारा गया तो शायद महाराज भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। हमारे महान योंग साम्राज्य का भाग्य भी इसकी वजह से खराब हो जाएगा। महल के दक्षिण पूर्व में वह तो राजमाता झाओ का जियोफैंग महल है ना, और मार्गशीर्ष महीने में पैदा हुआ व्यक्ति वह तो छोटी राजकुमारी ही है ना। बकवास बंद करो। महाराज, आप बुद्धिमान हैं, कृपया महान योंग साम्राज्य के भाग्य को प्राथमिकता दें। छोटी राजकुमारी वो सच में एक अशुभ और अभिशापित व्यक्ति है, उसे ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए। महानुभाव गांव खगोल विभाग के प्रमुख हैं, उनकी बात में दम है। महाराज को देश के मूल को प्राथमिकता देनी चाहिए। बस कुछ टूटे तारों की बात है। मैंने खगोल विभाग बनाया था अपनी बेटी को मरवाने के लिए नहीं। पूरे 9 प्रांतों और 10 देशों में देखो कौन सा शासक भाग्य के खिलाफ जाने की हिम्मत करता है। आप खुद को बहुत ज्यादा समझ रहे हैं। चुप रहो। जो कोई भी मेरी बेटी को मारना चाहेगा मैं उसे मार डालूंगा। भैया, श्याओ लैंग हमारी एक नहीं सुन रहा, अब क्या करें? मैं देखना चाहता हूं कि महान योंग साम्राज्य का भाग्य और हमारे दोंगई देश के संबंध ज्यादा जरूरी हैं, या वह नीच औरत और उसका पैदा हुआ अभिशाप ज्यादा जरूरी है। काम कैसा चल रहा है? सैन्य तैयारियों के बारे में लगभग पूरी तरह तैयार हो चुकी है। महाराज, आप कभी भी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। बस एक बात है महाराज, महल वापस आने के बाद से आप झाओ नियांगनी से ये बात छुपा रहे हैं, जिससे झाओ नियांगनी के साथ एक दूरी बन गई है। आगे चलकर ये कैसे ठीक होगा? मैंने यह सब किया है सिर्फ इसलिए ताकि पूरी दुनिया को एक कर सकूं, इन 9 प्रांतों और 10 राज्यों का एकमात्र शासक बन सकूं। रही बात झाओ झाओ की, जब मैं अपना महान लक्ष्य पूरा कर लूंगा तब उसे सब समझा दूंगा। उस समय वह जरूर मुझे समझेगी और माफ कर देगी। महाराज, आपका यह घाव। कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। बस थोड़ी नींद ले लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। जी। गेंद खेलते हुए भी इतनी लापरवाही? आगे से मैं तुम्हारी कोई परवाह नहीं करूंगी। क्या तुम सुन भी रहे हो मुझे? झाओ झाओ, मेरा इंतजार करना। जब यह सब खत्म हो जाएगा हम जरूर फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। श्याओ लैंग, आजकल आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैंने आपके लिए सोने चांदी के कमल के बीजों का सूप बनाया है ताकि आपकी सेहत में सुधार हो। यहीं रख दो। ये सूप ठंडा हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा। श्याओ लैंग,
आप इसे गर्म गर्म ही पी लीजिए। राजकुमार भाई, क्या ये दवा वाकई में शियो लैंग के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी? फिक्र मत करो, यह तो बस एक आम बेहोशी की दवा है। वहां तुमने सब तैयारी कर ली है ना? बिल्कुल। हुनदुन की आवाज। यह क्या हुआ? निवेदन है नियाग्नि, वो हुनदुन जानवर उस झाओ जिन्युई ने चिड़ियाघर में बंद कर दिया है। कहते हैं उसे दिन रात प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि घायल डोंगई राजकुमार का बदला लिया जा सके। हुनदुन क्रूर है, लेकिन इंसान का दिल हुनदुन की क्रूरता से कहीं ज्यादा बुरा होता है। बिल्कुल सही। साफ तो है कि उन्होंने खुद ही हुनदुन को गुस्सा दिलाया था। हुनदुन को तो उन सबको काट डालना चाहिए था। नियाग्नि, आप क्या करने जा रही हैं? तुम वांझाओ की देखभाल करो, मैं अभी आती हूँ। जाओ, उत्तर पश्चिम दिशा में भाग जाओ। शिंगर ने कहा कि हुनदुन को दिन रात प्रताड़ित किया जा रहा है। फिर यहाँ आसपास एक भी व्यक्ति क्यों नहीं है? कुछ गड़बड़ है। वांझाओ, छोड़ दो, छोटी राजकुमारी को छोड़ दो। शिंगर, शिंगर, शिंगर। नियाग्नि, जल्दी जल्दी जाइए और छोटी राजकुमारी को बचाइए। उसे झाओ जिन्युई ले गई है। मेरी बेटी। वह जगह तो श्वानवू द्वार की दिशा में है। वहाँ आग की लपटें क्यों दिख रही हैं? लगता है महारानी नियांगनी है। वह वहाँ दायोंग राज्य की शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रही हैं। मेरी बेटी कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बस यहाँ सभी मंत्रियों के साथ दायोंग के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। मेरी बेटी आखिर कहाँ है? वांझाओ, सोंगझाओ, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकती कि तुम्हारी बेटी का क्या होगा। अच्छा झाओ जिन्यू, मेरी बेटी का तुमसे कोई बैर नहीं। तुम आखिर चाहते क्या हो? महारानी झाओ, मैंने रात को आसमान देखा और पाया कि राजकुमारी एक अशुभ तारे का अवतार है जो हमारे महान योंग राज्य के भाग्य के लिए खतरा है। अब केवल एक ही रास्ता है, राजकुमारी का बलिदान। तभी प्रजा को बचाया जा सकता है इस संकट से। डरावनी बातें, बकवास। तुम खगोल विभाग के प्रमुख हो, मौसम और ऋतुओं का अध्ययन नहीं करते, बल्कि यहाँ अंधविश्वास फैला रहे हो। बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? महारानी, मैंने ये बात महाराज को सूचित कर दी है। राष्ट्रीय संकट को टालने के लिए कृपया समग्र हित को ध्यान में रखें। तुम कह रहे हो कि यह लो जी शियाओ का आदेश है? क्या यह साफ नहीं है? शियाओ लैंग ने पहले ही अनुमति दे दी है। सभी मंत्रियों गवाह है। हाल ही में योंग साम्राज्य में भूकंप और सूखा शायद किसी अशुभ तारे की वजह से हुए हैं। ऐसा देशद्रोही अशुभ तारा मार डालना चाहिए। हम वरिष्ठ मंत्रियों ने संयुक्त याचिका दी है अशुभ तारे को हटाने के लिए, ताकि योंग साम्राज्य का भाग्य सुधरे। सुन लिया बहन, अब जनता की यही मांग है और शियाओ लैंग का भी आदेश है। क्या तुम शाही आदेश का उल्लंघन करोगी? अजीब है, आज इतनी थकान क्यों महसूस हो रही है? महाराज, क्या हुआ? बहुत बुरा हुआ। महारानी झाओ और राजकुमारी संकट में है। तुमने क्या कहा? महाराज, अब क्या होगा? योजना में तेजी लाओ। अगर झाओ झाओ और वांझाओ को कुछ हुआ तो मैं पूरे डोंगई को उनके साथ कब्र में दफन कर दूंगा। जी महाराज। वांझाओ, झाओ जिन्यू, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? बस मेरी बेटी को छोड़ दो। अपनी बेटी को बचाना चाहती हो? ठीक है, तू घुटने टेक और इनके ऊपर से रेंग कर जा।
तो मैं उसे छोड़ दूंगा। झाओ जिन्यू, तुम्हें आज के अपने हर काम का मोल चुकाना पड़ेगा। गति बढ़ाओ, 1 घंटे के अंदर दायोंग पहुंचना ही होगा। सोंग झाओ, तू बस एक साधारण औरत है। सिर्फ किस्मत से ही शियाओ लैंग जैसे सम्राट से शादी कर पाई। आज जो कुछ भी हो रहा है वो सब तेरी और तेरी बेटी की किस्मत है। वान झाओ, जल्दी से रेंग कर नहीं गई तो तेरी बेटी तेरा इंतजार नहीं करेगी। ठीक है। कमीनी, तूने अयुए को चोट पहुंचाने की हिम्मत की? मैंने कहा था वो अपने किए का मोल चुकेगी। भैया, जल्दी से इस कमीनी को मार डालो। देखते हैं कौन हिलने की हिम्मत करता है। मैं कभी भी युद्ध से खून खराबे से समस्या हल नहीं करना चाहती, लेकिन अगर तुम लगातार दबाव बनाते रहे तो मुझे 10,000 मृत्यु सेना लाकर तुम्हें सबक सिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। इस कमीनी की नजरें इतनी डरावनी कैसे हो सकती हैं? 10,000 मृत्यु सेना? क्या झाओ रानी पागल हो गई है? बिल्कुल सही, सब जानते हैं मृत्यु सेना 3 संतों की विशेष सेना है। क्या झाओ रानी को कोई मानसिक बीमारी तो नहीं हो गई? सोंग झाओ, मैं तेरी कमीनी जान बख्शना चाहता था, लेकिन तूने मुझे चोट पहुंचाई। आज मैं 100 गुना वापस करूंगा। उसे नीचे गिराकर मार डालो। वान झाओ, शियाओ लैंग, कमीनी, तुझे मार डालूंगा। भैया, मृत्यु सेना। महाराज, हम 10,000 मृत्यु सेना लेकर आपको लेने आए हैं। महाराज, हम 1 लाख की प्रेत सेना लेकर आए हैं, आपको लेने आए हैं। महाराज, वो टोंग महल के बाहर है, एक आरामदायक इलाज की जगह ढूंढ ली है। हम कभी भी महाराज को वहां पहुंचाने के लिए तैयार हैं। सच में प्रेत सेना है। सोंग झाओ सच में प्रेत सेना की मालकिन है। तो यह 1 लाख प्रेत सेना क्या उसकी हर आज्ञा मानेगी? इतना ही नहीं, जुआन हुआंग लिंग का स्वामी भी हमारी महारानी है। बच्चा ठीक है। वान झाओ, रो मत, सब ठीक हो गया है। तुम उसे मत छुओ। झाओ झाओ, तुम इन 3 देवताओं को पहले से जानती थी, लेकिन मुझे नहीं बताया और मुझसे अलग होना चाहती थी, ताकि जब मैं अयुए को रानी बनाऊं तो तुम इस तरह से मुझे सजा दे सको, है ना? सजा? पहले तो तुमने मुझे धोखा दिया, अब तुम क्यों दिखा रहे हो मानो तुम पीड़ित हो? शियो लैंग, आज उसने प्रेत सेना का सहारा लिया है। मेरी जान बाल बाल बची है। आपको मेरा साथ देना होगा। महाराज, कृपया न्याय करें। महाराज, देखिए, आजकल की युद्ध की विपत्तियां सब रानी झाओ और छोटी राजकुमारी की वजह से हैं। क्या ये साबित नहीं करता कि ये दोनों हमारे महान योंग साम्राज्य के लिए अशुभ है? छोटी राजकुमारी एक अशुभ तारे का अवतार है, जो राष्ट्र के भाग्य के लिए खतरा है। महाराज, कृपया न्याय करें। राष्ट्र की नींद के लिए उन्हें किसी भी हाल में जीवित नहीं छोड़ा जा सकता। सही कहा महाराज। हालांकि प्रेत सेना खतरनाक है, लेकिन हमारी महान योंग की घुड़सवार सेना बेकार नहीं है। रानी झाओ और छोटी राजकुमारी हमारे महान योंग साम्राज्य की प्रजा हैं, इसलिए उन पर हमारे महान योंग के कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। हम महाराज से निवेदन करते हैं कि छोटी राजकुमारी को मृत्युदंड दें, राष्ट्र की प्रतिष्ठा को महत्व दें। क्या तुम मुझे और वान झाओ को मार डालोगे? योंग साम्राज्य के अधिकारी दबाव डाल रहे हैं। शियो लैंग जरूर उनकी बात मानेगा। सोंग झाओ, ओ सोंग झाओ, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। शियो लैंग, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? किंतियान जियांग के प्रमुख गाओ जिलियांग अपने पद पर बेकार बैठे रहते थे। झूठे दावों से लोगों को भ्रमित किया और शाही संतान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आज मैं उसे यही सजा देता हूं। युए, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? मेरे प्रिय मंत्रियों, क्या आपको कोई आपत्ति है? शियो लैंग, मेरा चेहरा लगभग बर्बाद हो गया था। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। झाओ झाओ, मैं लो जी शियो,
तुम्हें क्या लगता है कि एक गाओजी लियांग को मारकर मैं तुम्हारा आभार मानूंगी? सोंग झाओ, मत सोचो कि तुमने 3 संतों को बुला लिया है और मिंगलिंग सेना को ले आए हो तो तुम बड़े हो गए। आज तुमने मुझे चोट पहुंचाई है। मैं डायोंग की महारानी हूँ। फिर डायोंग और डोंगी दोनों तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ओह क्या? तो पहले मेरे हाथ के ज़्वेन टियन क्रॉसबो से पूछो कि वह तुम्हें छोड़ेगा या नहीं। जियाओ लैंग, मुझे बचाओ। यह नीच औरत आज इतनी बेशर्मी से बोल रही है। डायोंग के सम्राट, आज अगर तुमने इसका सख्त सजा नहीं दी तो मेरे डोंगी और डायोंग के बीच का रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा। सूचना। मेरे पास हैंग एयर की गारंटी भी है, चाहे 3 संतों से और मिंगलिंग सेना से दुश्मनी हो जाए। जियाओ लैंग मुझे जरूर बचाएंगे। जियाओ लैंग, जल्दी से इसको सजा दो। लो जी जियाओ। जियाओ लैंग, तुमने मुझे क्यों मारा? झाओ झाओ, सब कुछ खत्म हो चुका है। मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। क्या ये कुत्ता आदमी सरकार के पास 1 लाख मिंगलिंग सैनिकों की सेना देखकर ईर्ष्या कर रहा है? सरकार, कृपया इस आदमी की बातों पर विश्वास न करें। झाओ झाओ, मैंने शुरू से अंत तक सिर्फ तुमसे प्यार किया है। लो जी जियाओ, क्या तुम्हें नहीं लगता यह बात बहुत हास्यास्पद है? चाहे तुम मानो या न मानो, मैंने यह सब हम दोनों के लिए किया और डायोंग के भविष्य के लिए। जियाओ लैंग, तुम कहते हो तुम सिर्फ इससे प्यार करते हो, तो मैं क्या हूँ? तो मेरी क्या औकात है? बुरी खबर है, बुरी खबर है। राजकुमार, राजकुमारी, डोंगी से तुरंत खबर आई है। डायोंग की सेना ने गुप्त रूप से डोंगी पर हमला कर दिया है। राजधानी गिर चुकी है। महाराजा की मृत्यु हो गई है। हमारा डोंगी देश नष्ट हो गया है। तुम क्या कह रहे हो? नहीं, लो जी जियाओ, तुमने हमें धोखा देने की साजिश रची। नहीं, नहीं। अब तुम्हें पता चल गया होगा। मैंने तुम्हें हमेशा सिर्फ इस्तेमाल किया है। तुम्हें कैसे पता मेरे डोंगी की राजधानी का स्थान? वह इसलिए क्योंकि तुम्हारी एक अच्छी बहन है। मुझे डोंगी की सैन्य रिपोर्ट चाहिए थी तो उसने मुझे बता दिया। मुझे डोंगी का नक्शा चाहिए था तो उसने दे दिया। नहीं, जियाओ लैंग, सब झूठ है ना? मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक राजकुमार को भी जन्म दिया। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है वह मेरा बेटा है? महाराज, डोंगी की सेना पीछे हट रही है। डोंगी की राजकुमारी को बंदी बना लिया गया है। मुझे पकड़ लिया। मेरे पिता और भाई तुम सबको जरूर मार डालेंगे। तुम्हें दर्द हुआ होगा। मैं डायोंग का सम्राट हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। महाराज, डोंगी की राजकुमारी के लिए युद्ध रोकने को तैयार है और ये भी तैयार है डायोंग के साथ गठबंधन करने के लिए। ठीक है, आज रात मैं उसे नशे में धुत कर दूंगा। फिर तुम मेरे कमरे में आ जाना। अंदर आ जाओ। प्रिय, बच्चे ने फिर से मुझे लात मारी है। वह पैदा होकर तुम्हारे जैसा ही होगा, सुंदर और प्रतिभाशाली, बुद्धिमान और योग्य। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हर चीज का कारण और परिणाम होता है। बुरे संबंधों में समय बर्बाद होता है। लो जीशियो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। भैया, जाग जाओ। प्रिय, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया? जो 9 प्रांतों और 10 राज्यों पर एक छत्र राज करना चाहता है, वह कभी भी दायोंग या डोंगी नहीं था। वह सिर्फ मेरा दायोंग है। तुम्हारी गलती यही है कि तुम डोंगी की राजकुमारी हो। मैं हूं जो पूरे राज्य पर शासन करेगा और डोंगी को खत्म करने का मेरा मोहरा। झाओ झाओ, अब तुम मुझ पर विश्वास करो।
मैंने कभी तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं किया। मुझे मत छुओ। लो जीशियो, तुम अब तो बिल्कुल डरावने हो गए हो। झाओ झाओ, पहले मैं जानबूझकर तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार नहीं कर रहा था। यह सब कुछ मैंने इसलिए किया ताकि झाओ जिन्युए का इस्तेमाल दोंगी को नियंत्रित करने के लिए कर सकूं। झाओ झाओ, तुम मेरी बात समझ सकती हो, है ना? क्या तुम भी मेरा इस्तेमाल नहीं कर रहे थे? शुरू से लेकर अंत तक तुम्हारी नजरों में सिर्फ तुम्हारी सत्ता की भूख थी और तुम्हारी महत्वाकांक्षा। मैं लो जीशियो, क्या तुम्हें याद है कि तुम खुद कौन हो? बिल्कुल याद है। देखा, वह है इस साल का लियांगझो प्रांत का टॉपर। मैंने सुना है उसके घर की हालत बहुत खराब है। घर वालों ने उधार लेकर उसे जिंगबी यूनिवर्सिटी दिलवाई। सोचा नहीं था कॉलेज में आकर भी इतनी मेहनत करेगा। तो क्या हुआ? घर की हालत इतनी खराब है, स्वभाव भी अजीब है, उससे दोस्ती कौन करेगा? चलो चलो चलते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सोंग झाओ है। तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। तुम्हारी क्या औकात है सोंग झाओ के साथ रहने की? वह तो है ही सोंग परिवार की अमीर लड़की और सोशियोलॉजी में डायरेक्ट पीएचडी स्टूडेंट है। पारिवारिक पृष्ठभूमि, पढ़ाई, रूप रंग, किस चीज में तुम उसके लायक हो? मैं क्यों बराबर नहीं हूँ? तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो 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 चलो। उन्होंने तुम्हें तंग किया? अगर कभी मैं ऊंचे ओहदे पर पहुंच गया और फिर? कुछ नहीं, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारा हमेशा भला ही करूंगा। चलो, तो ऊंचे ओहदे पर पहुंचकर तुम ऐसे बन जाओगे। मैं कैसा बन गया हूं? मैं तो बस दुनिया पर राज करना चाहता हूं, सबसे ऊपर बनना चाहता हूं। मैं तो बस चाहता हूं सबकी तकदीर अपने हाथ में लेना, इस दुनिया का सबसे बड़ा शासक बनना। झाओ झाओ, क्या मैं गलत हूं? क्या मैं गलत हूं? मैं फिर कभी नहीं बनना चाहता कोई छोटे शहर का रट्टू तोता। मुझे वो एहसास याद है जब हर दिन साल जैसा लगता था। अंधेरे, भटकाव, बिप्सी के वो पल। तब मेरे पास सिर्फ खुदा था। बस मेरे पास पैसा हो, ज्यादा ताकत हो, तो मैं फिर कभी ये नहीं सोचूंगा कि मैं तुम्हारे लायक नहीं। लेकिन मैंने तो कभी नहीं सोचा कि तुम मेरे लायक नहीं हो। मैं सर्वोच्च, सर्वज्ञ, सूरज चांद, सबसे करीब, सबसे दूर, पति पत्नी, लो जीशियाओ। हम इस हालत में कैसे पहुंच गए? हमारे बीच अब क्या हो गया है? मैंने पूर्वी ई को हड़प लिया। तुम्हारे पास 3 संत हैं, बस तुम मेरे पास वापस आ जाओ तो हम सबसे ऊपर हो सकते हैं, जिसे चाहे मार दें। महाराज, छोटी राजकुमारी की हालत ठीक नहीं है। बोतोंग ने बाहर ब्लैक फंगस ढूंढ लिया है। हमें तुरंत निकलना चाहिए छोटी राजकुमारी का इलाज करने। छोटी राजकुमारी के लिए उचित जगह ढूंढकर उन्हें अच्छे से बसाना है। झाओ झाओ, महाराज, क्या आप गलती पर गलती करते रहेंगे? अपने ही खून को मौत के मुंह में धकेलेंगे? मैं चलो हम चलते हैं। चलो। आओ आओ, झिझकना मत। गरम है, संभल कर। अम्मा डरो मत, वान झाओ अम्मा की रक्षा करेगी। माँ डरो मत, वान झाओ माँ की रक्षा करेगा। महोदय, महोदय,
तीनों महाशय, इतनी रात को। महोदय, महोदय, अभी युद्ध चल रहा है। बड़ी संख्या में शरणार्थी ताओयुआन में आ रहे हैं। मौजूदा आवास शायद उन सबको समा न पाए। नए शरण स्थल बनाए जाए। इसके अलावा रोजगार के अवसर बढ़ाए जाए, उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाए, ताकि हर किसी को पेट भर खाना मिले, शरीर ढकने को कपड़ा मिले और सोने को बिस्तर मिले। जी। लो जी शाओ लगातार युद्ध लड़ रहा है। अब तक उसने निगल लिया है नानझाओ, बेजियान, जिंग राज्य और किंग राज्य। ये युद्ध और ये शरणार्थी सब उसी की वजह से हैं। संघर्ष थम नहीं रहा। देश अशांत है। पीड़ित तो आम जनता ही होती है। आजकल जहां कहीं लो जी शाओ जाता है, वहां लाशें ही लाशें बिछी होती हैं। नदियां खून से लाल हो जाती हैं। सिर्फ 3 सालों में लो जी श्याओ पूरी तरह बन गया है एक युद्ध का पागल। महोदय, हम लगातार युद्धग्रस्त लोगों को शरण दे रहे हैं, लेकिन अगर समस्या की जड़ से हल नहीं किया, लो जी शाओ को युद्ध बंद करने पर मजबूर नहीं किया, तो ये शरणार्थी लगातार आते रहेंगे। यह दुनिया एक दिन भी शांत नहीं रहेगी। महोदय, आप में दुनिया चलाने की प्रतिभा है और जनता को सुखी रखने का ज्ञान भी। आपको यहाँ ताओयुआन में दबे नहीं रहना चाहिए। माँ, तीनों महाशय अक्सर कहते हैं, समर्थ होने पर संपूर्ण विश्व का कल्याण करो। महोदय, अब छोटे महोदय ठीक हो गए हैं। इस दुनिया को आपकी जरूरत है। सामान बांधो, हम दायोंग लौट रहे हैं। हटो, ये पागल। हाँ, मैं पागल हूँ। मैं दुंगे की राजकुमारी हूँ, तुम्हारी दायों की महारानी हूँ। मेरा बेटा भविष्य का युवराज है। मुझे धक्का देने की हिम्मत? तुम सब मरोगे, सब मरोगे। तूने मुझे मारा? लगता है तुम मरना चाहते हो। भाइयों, इसे मारो। मरना चाहते हो? मैं तुझे मार डालूंगा। महाराज, आज आम जनता फिर से जनता का पत्र लेकर आई है। क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि महाराज लगातार युद्ध कर रहे हैं, जिससे राजकोष खाली हो गया है, देश संकट में है। वे महाराज से युद्ध बंद करने की और शांति बनाए रखने की विनती करते हैं। साथ ही वे महाराज से ये भी कहते हैं कि आप सिंहासन छोड़ दें और जनता पर उदार नीतियां लागू करें। उन्हें भगा दो। लेकिन जनता में बहुत रोष है। तो फिर मैं उन्हें मार डालूंगा। महाराज, मगर महाराज, कृपया हमें माफ कर दे। महाराज, रानी झाओ और राजकुमारी वापस आ गई हैं। वापस आ गई? 3 साल हो गए। वे कैसे वापस आ सकती हैं? झाओ झाओ, झाओ झाओ, झाओ झाओ, तुम लौट आई? वान झाओ, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा पिता हूं। पिताजी? झाओ जिन्यू के बेटे को मैंने बंधक बनाकर भेज दिया है। लोलियांग को भी मैंने पश्चिमी रोंग में शादी के लिए भेज दिया। झाओ झाओ, मैंने तुम्हारी मां और तुम्हारा बदला ले लिया है। क्या तुम वापस आ जाओगी? क्या हम पहले जैसे नहीं रह सकते? पहले का लो जी शियाओ ने शपथ ली थी कि सब समान होंगे और इस दुनिया में कोई निर्दोष आत्मा नहीं रहेगी। एक समय मुझे लगता था कि तुम ही वो व्यक्ति हो जो नई व्यवस्था बनाएगा, एक नए युग की शुरुआत करेगा। लेकिन शक्ति ही तुम्हारा सच्चा लक्ष्य था, लो जी शियाओ। मैं भी मजबूर था। तुम हमेशा मजबूर रहते हो। क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार यहां आए थे? हम समय में पीछे आ गए थे, 1000 साल पीछे।
इतिहास के अनुसार निकट भविष्य में एक ऐसा शासक आएगा जो लगातार युद्ध करेगा, एक क्रूर शासक। क्रूर शासक? हाँ, उसका बुरा नाम क्रूर सम्राट पड़ा। उसके शासन में देश में लगातार युद्ध हुए, लोग बेघर हो गए, जनता त्रस्त हो गई। अगर ऐसा है तो हम उसकी जगह ले लेते हैं। महाराज, तो मैं ही वह क्रूर शासक हूं। जाओ जाओ। तो इस बार तुम वापस आए हो, क्या मुझे मारने के लिए? सभी सैन्य और नागरिक अधिकारी संयुक्त रूप से महाराज से निवेदन करते हैं कि वे सिंहासन छोड़ दें। सभी सैन्य और नागरिक अधिकारी संयुक्त रूप से महाराज से निवेदन करते हैं कि वे सिंहासन छोड़ दें। इन वर्षों में तुमने लगातार युद्ध छेड़े हैं, जिससे जनता त्राहिमाम कर रही है। यह सिंहासन, तुम इस पर बैठने लायक नहीं हो। मैं इस पर बैठने लायक नहीं हूं। यह पूरा राज्य मैंने अपने हाथों से जीता है। मैं इस पर बैठने लायक नहीं हूं। राज्य सभी लोगों का राज्य है। तुमने इतनी निर्दोष जाने ले ली और अब भी तुम्हें होश नहीं आया? लो जीशियो, तुम सचमुच दयनीय हो। अरे कोई है? आज से लो जीशियो को आजीवन येटिंग महल में नजरबंद किया जाता है। दायोंग राजवंश का चौथा वर्ष महारानी सोंग झाओ सिंहासन पर आसीन हुई। राज्य का नाम झाओमिंग रखा गया। उन्होंने दयालु शासन लागू किया। राज्य समृद्ध और लोग शांतिपूर्ण हुए। महाराज अमर रहें, अमर रहें, हजारों वर्ष अमर रहें। सभी मंत्रीगण खड़े हो जाओ। महाराज का आभार। आगे से दरबार में घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं होगी। अगले वर्ष वसंत ऋतु में लो झीशियो अवसाद से मर गया। उसे क्रूर सम्राट झियोली का बुरा नाम दिया गया। उसी महीने महारानी सोंग झाओ भी गायब हो गई। राजकुमारी सोंग वांझाओ 3 संतों के मार्गदर्शन में सिंहासन पर बैठी। अब जिंगझो में भयंकर सूखा पड़ा है। जल संसाधन परियोजना बनानी चाहिए। दक्षिण का पानी उत्तर की ओर मोड़ना चाहिए। उन्होंने अपनी माता सोंग झाओ की तरह दयालु शासन जारी रखा और इस तरह झाओमिंग का स्वर्ण युग शुरू हुआ। मैं वापस आ गई हूँ। मैं सचमुच वापस आ गई हूँ। जाओ जाओ, ग्रेजुएशन मुबारक हो। मुझसे शादी कर लो। ठीक है, ठीक है। साथ रहो, साथ रहो। लो जीशियो, चलो हम दोनों उन बीते हुए पलों में ही समाप्त हो जाएं। जाओ जाओ। जाओ जाओ। जिन नदी का पानी उफन रहा है, मैं तुमसे हमेशा के लिए विदा लेती हूँ। जाओ जाओ।